उसी टाइम ना हमारा, है ना, एक जगह 20 आ रहा है, एक जगह 18 आ रहा था, बस उसी को करेक्ट करना है। अब वो करेक्ट होने में देखो कितना टाइम लगता है। हम्म। कौन सा वाला? अब वो तो इजी काम है। नेक्स्ट वाला कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। सेम है, बस यूआरएल बदलना है, ठीक है। मेन अभी सारा इशू है हमारा उस 18-20 को हैंडल करना। अब देखो 18-20 की बात है तो कॉमन सी बात है, 18 ही स्क्रैप कर पाएंगे, क्योंकि जो बाकी छूट गया उसमें क्या लिखें? या तो 20 स्क्रैप करेंगे, दो जो छूट गया उसमें हमें ये लिखना पड़ेगा नल या नॉट फाउंड, तभी बात बनेगी ना। ठीक है, तो देखते हैं इधर क्या बनता है हमारा, इधर हिसाब किताब। और इन सबको देख के आपको ये पता लग रहा है कि डेवलपर पे कितना काम होता है। और अगर वो सारी चीजें मैनेज कर रहा है अकेले, तो सोचो कितना काम होता है। एक्सेल, सीक्वल अलग हो गया, पावर बीआई अलग हो गया, पाइथन अलग हो गया, पाइथन का फिर आगे मॉड्यूल्स डीए अलग हो गया, राइट। क्या चीज? 6.5 लाख से ज्यादा। हाँ, गुड आफ्टरनून भाई, आ जाओ। पाइथन की, पाइथन के लिए आयो ना? हाँ, चलिए ये कोड बना था भाई, काफी बड़ा कोड था भाई। हैं? हैं 70-80, मतलब 100 लाइन का कोड। अच्छा, 150 लाइन का कोड हमारा। हम्म। अब सोचिए ये, अब आप खुद सोचिए, अगर कोई एक हफ्ते बाद ये कोड देखेगा, क्या उसके ध्यान से नहीं उतरेगा लिखा क्या था? हैं? ऐसा ही होता है कंपनी में, खुद का कोड लिख के भूल जाते हैं लिखा क्या था हमने, राइट। तो ये फाइनल कोड है पूरा, और जरा रन करते हैं भाई। क्या है ये कोड, जरा बताओ क्या किया था इसमें हमने? अच्छा, एक हमने फंक्शन बनाया था जो कि क्या करेगा, नौकरी के पेज को स्क्रैप करेगा, ठीक है, और वो बदले में क्या रिटर्न करेगा? टेबल रिटर्न करेगा। और इसको हमने यहां पर यूज किया था, यस या नो? ठीक है, अरे बात क्लियर है ना? और इसका नाम नोएडा जॉब्स है, इसका नाम रखते हैं नोएडा जॉब्स न्यू। और ये किस नाम से फाइल देगा? नोएडा जॉब्स न्यू के नाम से। देखिए अपने आप क्रोम ओपन करेगा, अपने आप सब कुछ करेगा, हमें बस कोड रन करना है। क्रोम ओपन हुआ इधर भाई, उस क्रोम ओपन होकर के वो जॉब स्क्रैप करेगा, इस क्रोम को क्या कर देगा? जसमीत जी, पाइथन का प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ, पावर बीआई का क्लास अभी होल्ड पर है। नहीं, वो मैंने पर्सनली सबको बोल दिया था। चलो मैं मैसेज भी कर दूंगा, हाँ, राइट। देखो ये आया हमारा, ये आया कि नहीं आया, राइट। एक्सेल का ये बन गया होगा ना फाइल, अरे कुछ एरर नहीं आया मतलब ये फाइल बन गया होगा। तो यहाँ नीचे आओ, यहाँ जाकर के चेक करो, देखो नोएडा जो ये न्यू नाम से आया है। हाँ हाँ, वो हटा रहा था उसे, और ये डाउनलोड कर लिया। वही तो करेक्ट करना है, उसी की तो क्लास है। कुछ नहीं, बहुत कुछ एरर आ रहा था, 20 की वजह 18 स्क्रैप हो रहे थे। और हम, अरे 18 हमने कमेंट आउट मारा हुआ है ना, कि जो 3 डिटेल नहीं मिल पा रहा था वो डिटेल फैच ही मत करो, जिनके चक्कर में 18 आ रहा था उन्हीं। हाँ बिल्कुल। तो देखिए ये पूरा डेटा इसे हाँ हाँ, Alt H O I, याद रखो, Alt H A C, सेंट्रल लाइन, यही था ना, दो दो शॉर्टकट, ये तो याद रखो भाई। ठीक है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये डेटा स्क्रैप हुआ हमारा, मस्त डेटा है। इसमें एक चीज हमें ये भी देखना है, कितने बजे स्क्रैप हुआ था, ये हमने बना रखा है ना भाई। देखो, अरे ये देखो, ये कितना चीज हमें मिला यहाँ पे, मस्त। ये क्या है हमारा, जस्ट अभी अभी अपलोड हुआ है। क्या ये बात हमें पकड़ में आई थी? अभी वहां जाते तो वो ढूंढना पड़ता हमें। लेकिन अब सोचिए हमने एक ऑटोमेशन बना रखा है, और ये हर घंटे जाता है, स्क्रैप करके लाता है, और ये पता कर लेगा कि अभी अभी कौन सी जॉब आई है, और उस पर जाकर के हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। लेकिन पहले पढ़ के रखोगे तभी तो अप्लाई करोगे। तो वो अप्लाई कर, ये डेटा तो मंगा लिया, इस पे अप्लाई करने के लिए स्किल भी तो चाहिए। क्यों अंकित, आप तो ऑटोमेटिक अप्लाई करवा रहे थे ना, कि आप बस बैठ के कॉफी पियो और अप्लाई भी होता रहे। वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर ये आपका नाव लिखा हुआ है, नाव का मतलब अभी अभी अपलोड हुआ है।
और ये देखिए ये स्क्रैप टाइमिंग कितने बजे का, इतने बजे का, ये कंपनी का लोगो है ना। उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या है, एनी ग्रेजुएशन कोई भी चलेगा इसमें, डिस्क्रिप्शन, मिनिमम एक्सपीरियंस कितना है भाई, तो फ्रेशर के लिए ही होगा। कंपनी का क्या नाम है, इंडिया मार्ट, और क्या मांग रही है, डेटा एनालिस्ट, इंडिया मार्ट डेटा एनालिस्ट। और हमें क्या करना है, हमें तो अप्लाई करना है कि नहीं है। तो जरा इसे, कहा है हमारा लिंक, कहां पे था, यही था ना, इसे करो कॉपी, इसे करो यहां पर मस्त पेस्ट, और ये हमारा, ये कौन है भाई, पावर भाई की, अच्छा साहिबा जी होंगे ये, हाँ वो कर सकते हैं, उसके लिए भी मॉड्यूल है। ये देखो भाई, अरे यही है ना, क्या अभी तक आपके पास ऐसा ऑप्शन था, जाकर के फिल्टर लगाना पड़ता है, वो आ गए भाई, जस्ट नाउ में ही आ गए, उन्होंने सीखा होगा ना, वेब स्क्रैपिंग सीखा होगा या प्रीमियम ले रखा होगा, अभी ये नाउ आए, और ये ना थोड़े फेक भी होते हैं, क्योंकि क्या होता है, naukri.com आपको प्रीमियम सर्विस देता है, कि इनकेस कोई जॉब है वो ऑटो अप्लाई पे आप रखना चाहते हो प्रीमियम लोगों के लिए, तो वो ऑटो अप्लाई पे जाता है, राइट। ओपनिंग कितनी है, और 100 प्लस एप्लीकेंट्स जा चुके हैं, तो अर्ली एप्लीकेंट में तो ये आपको बताएगा, और यही सारे स्किल हैं जो हमारे स्क्रैप हो रहे हैं उधर, अरे है कि नहीं है। बस यहाँ पर जाकर के आप क्या कर दो, अप्लाई ऑन कंपनी साइट। अंकित ये वाला काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि अप्लाई ऑन अगर नौकरी है तो मैं इससे क्लिक करवा दूंगा कोड से, बट अप्लाई ऑन कंपनी साइट पे भी मैं क्लिक करवा दूंगा कोड से, बट यहाँ डिटेल कौन फिल करेगा, बताओ भाई। यहाँ तो अप्लाई पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ डिटेल कौन फिल करेगा, इधर ये सब है, कुछ क्लिक भी नहीं हो रहा है। देखो क्या कोड बनाया इन्होंने, जावास्क्रिप्ट वॉइड जा रहा है ये, अभी ये चेक भी नहीं हुआ है कि ये आपका वेबसाइट वैलिड है या नहीं है। ये इंडिया मार्ट का भी मुझे फेक लग रहा है ये, है, अरे ऐसे कैसे क्लोज हो गया, अभी तो आया था ये नहीं नहीं, यहाँ पर ये देखो ना, अप्लाई लिंक काम नहीं कर रहा है। अगर आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट पढ़ा है, जावास्क्रिप्ट वॉइड का मतलब है ये क्लिकेबल नहीं है, मतलब क्लिकेबल तो है बट कुछ अभी कोड इससे एसोसिएटेड नहीं है, तो ये ब्लैंक है अभी, वॉइड में 0 है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए काम नहीं कर रहा है इधर ये, है ना, कुछ भी आपका एचरेफ एड्रेस पे नहीं जा रहा है वो, लेकिन ये पकड़ में तो आया था हमारा, राइट, तो वो चीज है। अब यहां पर हमने बोला कि अच्छा फंक्शन है हमारा। अब यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो हमारा कोड हेलो में सर, योर स्क्रीन इज नॉट नहीं आ रही विजिबल। थी, 4 चीजें नहीं आ रही थी, क्या थी वो 4 चीजें, कंपनी का नेम, कंपनी के और कितने जॉब्स अवेलेबल हैं वो, कंपनी को यूजर ने कितना रेटिंग किया और कंपनी को यूजर ने कितना रिव्यू किया। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो कंपनी का रेटिंग और रिव्यू मुझे फिलहाल अभी अप्लाई पर्पज के लिए मैटर नहीं करता, अगर आप थोड़ा यहाँ ऑब्जर्व करोगे, लेकिन कंपनी का नेम तो मैटर करता है। तो कंपनी का नेम तो मैं इसमें से भी निकलवा सकता हूं, ये जो यूआरएल आ रहा है, ये यूआरएल में देखो, कहां पर देखो एक सेम पैटर्न है और वहां पर कंपनी का नेम रखा हुआ है, बताओ, naukri.com/जॉब लिस्टिंग, और लिस्टिंग के बाद जो अगला वर्ड आता है यहां पर आपका, नहीं आपका कुछ ये आपका डेजिग्नेशन आता है, उसके बाद क्या आ रहा है, पूरी कहानी इन्होंने लिख दी है यूआरएल में ही, कि एक्सपीरियंस चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, यहां से निकलवाना तो थोड़ा इशू हो जाएगा भाई, है ना। यहां पर अगर आप चेक करोगे तो नोएडा और लिस्टिंग के बीच में जो वर्ड आ रहा है वो आपका क्या है, डेटा एनालिस्ट लाइफ कीपिंग एंड इंडिया मार्ट कंपनी, ये आपका आ रहा है। देखो यहाँ पर नोएडा, और यहाँ नोएडा भी हम पैटर्न नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ क्या आ गया, गाजियाबाद आ गया। तो चलो अब इस कोड को करते हैं करेक्ट, और बोलते हैं कि भाई ये वाला हमारा कंपनी नेम को मंगाओ। कंपनी नेम क्या करेगा, ये हमने कमेंट आउट कर दिया था, इसको किया सेव, इसको किया रन, इसको यहां पर हमने बोल दिया न्यू का 1, इसे करेंगे रन, और यहां कर देंगे प्रिंट डन। क्रोम ओपन होगा, क्रोम क्लोज होगा, हमें देखना भी नहीं है, होने दो उसे क्लोज। अगर एरर होगा तो भी दिख जाएगा, डन होगा तो भी दिख जाएगा, और एरर ही आएगा क्योंकि कंपनी नेम मिसमैच हो रहा है इधर, है ना। अब यहां पर आप चेक करेंगे तो क्या कह रहा है, मतलब कोई मिसमैच हुआ लेंथ हमारा, और ये बात आप जानते हैं कि यहां पर
हमने ये कोड चला रखा है ये डीबग करने के लिए कि कौन सा मिसमैच हुआ। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि भाई ये रिटर्न कोड को क्या करेगा गाइस, ट्राई करेगा। अरे ये तो पढ़ा है ना सब। अगर ये नहीं चला तो डीबग करवाएगा। और डीबग कैसे, इसको चला करके। कैन इट यस या नो संजीत भाई? अगर ये कोड चल गया तो टेबल आ जाएगा, और अगर नहीं चला तो बताएगा लेंथ किसका मिसमैच है। यही तो पता करना है ना। ये रन करो, ये रन करो, रन करो। हेलो देखो हेलो सारे सर। के सारे कितने आ रहे हैं, 20, और एक हेलो कितना आ सर। रहा है, 19। वो 19 फंस रहा है। अब सवाल ये है कि 19 क्यों फंस रहा है। ये हमारी गलती नहीं है, ये गलती किसकी है, डेवलपर की। इस बात का प्रूफ देखिए यहाँ पर। यूआरएल कहाँ है हमारा, ये रहा। इसको जब ये क्रोम मेरा ओपन कर रहा है, एक तो याहू तो ये अलग ही चीज है। क्या रह गया, HTTPS ना। सर स्क्रीन नॉट अगर जब ये विजिबल। क्रोम मेरा ओपन कर रहा है तो 20 कंपनी का डेटा आना है, 20 में एक का नाम नहीं आना। देखिए ये आ रहा था ना जस्ट नाउ। अरे लाइव कीपिंग आ रहा था कि नहीं आ रहा था। विक्ट्रिस नाम आ रहा है कंपनी का, एडटेक नाम आ रहा है जो भी है, बार्कलेस, जुबिलेंट, रेजो। क्या आपको लग रहा है यही फंस रहा है? क्या लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। जरा चेक करो आपका बैंकिट, एपेड, वेबबी, ऑप्टम, सीमेंस, मैजिक बस। क्या लग रहा है, वही लग रहा है। जरा गिनो ये कार्ड कितने, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड। इसको अगर मैं इग्नोर करूं थोड़ी देर के लिए, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड, छठा, सातवां, इसको भी इग्नोर किया, आठवां कार्ड, नौवां कार्ड, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कार्ड। 20 कार्ड तो हो रहे हैं हमारे, मतलब हमारा कोड उसको इग्नोर कर रहा है। सवाल ये कि इस 20 कार्ड में कंपनी नेम किसका नहीं है। इसका कंपनी नेम नहीं है, उसी का रिव्यू भी फंस रहा है हमारा। क्या लग रहा है, इसी का लग रहा है क्या? देखो कार्ड तो अलग ही होगा वो। हाँ क्योंकि 20 नहीं है ना वो, डेवलपर ने तो अलग ही बना। ये लग रहा है मुझे। इसका रिव्यू नहीं आ रहा ना, इसका रिव्यू भी नहीं आ रहा, और इसका क्या नहीं आ रहा है, रेटिंग भी नहीं आ रहा है, राइट। बाकी सबका देखो, कंपनी नेम, रिव्यू और रेटिंग। किसको, हाँ वो चेक कर लेते हैं। एक्सेल में तो पहले से ही ओपन है ना। इसमें तो कंपनी नेम ही नहीं है ना, दिक्कत ये है। पहला कौन सा था, ये तो सीमेंस कहाँ से स्क्रैप कर रहा है क्या। अरे सब लिंक तो आ रहा, हाँ हमने तो वो तो अप्लाई नहीं किया ना, वो तो ना यहाँ तो आएगा ही नहीं ना, सही बात है। तो इस कोड को हमें यहाँ डिबग कराना पड़ेगा इधर। आज की क्लास हमने डिबग के लिए रखी है ना। अब सवाल ये कि हमारा कौन सा, अब यहाँ पर ना कमेंट आउट होना चाहिए कि भाई, क्योंकि ये अभी हमें पता नहीं है कौन सा कोड क्या कर रहा है। तो कंपनी नेम कहाँ आ रहा है हमारा, ये आ रहा है। ऑल कंपनी नेम अपेंड हो रहा है ना। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि इस ऑल कंपनी नेम, ये जो अपेंड आप कर रहे हो, ए टैग से यहां पर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जरा इस ऑल कंपनी नेम को अपेंड प्रिंट मारो। क्या करा है हमने इसे, हाँ ये जो ऑल कंपनी नेम, ये जो कंपनी नेम डॉट स्ट्रिप कर रहे हैं ना इसे, इसी को हमने यहाँ पर क्या बोला, अपेंड करने से पहले इसको क्या करो यहाँ पर प्रिंट करो। और प्रिंट करने के साथ साथ ये काउंटर भी लेके चलना, किसको, सी को। इससे हमें दिख जाएगा कि कौन सा सी हमारा नहीं चल रहा है। क्या ये बात क्लियर है भाई? अरे ये बात क्लियर है ना, बाद में से कमेंट आउट कर देंगे। डीबगिंग कोई आसान काम नहीं है भाई, डीबगिंग बहुत डिफिकल्ट और बहुत आपका क्वालिटी वाला वर्क है। क्योंकि 150 लाइन के कोड में आपको वहीं जाना है जहां पर एरर आ रहा है, राइट। तो देखिए ये कंपनी का नाम आया,
20 ये 19 तक आया ना, उसके बाद तो ये बाकी ये डीबग हो रहा है हमारा, ये उसके लिए आ रहा है, राइट। तो कौन कौन सा आया, सीमेंस है, कैपजेमिनाई है, आपका जुबिलेंट है, बार्कलेज है। कौन से पे हमें डाउट हो रहा था, कौन सी, यही आ रहा है ना, यही फंस रहा है जहां तक लग रहा है। हमारा कोड क्या कहता है, हमारा कोड कहता है कि हमने बोला हुआ है कंपनी डीटीएलएस के रैप पर जाओ, हमने यही बोला हुआ है। देखो, कंपनी डीटीएलएस के रैप पर जाओ, यही बोला है। उस कंपनी डीटीएलएस के रैप पर हमने क्या बोला हुआ है, इस एंकर टैग में किस पे जाओ, कंपनी नेम पर जाओ। और यहां पर अगर आप चेक करेंगे, एक डेवलपर का मिस्टेक हमारे लिए भारी पड़ सकता है। हमने यहाँ क्लास में क्या ले रखा है, कंपनी नेम, और एक और ले रखा है दूसरा क्लास MW25। ये हमारी मिस्टेक नहीं है, इसने दिया ही नहीं है, इसने नहीं दिया है। और अगर आप दूसरे का चेक करेंगे, इस वाले का, तो देखो आपका MW25 पे कॉल कर रहा है। ये किसकी मिस्टेक है, ये किसकी मिस्टेक है भाई, ये डेवलपर फायर हो सकता है इससे, राइट। बट ये बात चेक कौन करेगा, क्वालिटी टीम चेक करेगी, वो तो हमें स्क्रैपिंग में पकड़ में आया ना। अब ये सारे छोटे छोटे टेक्निकल कोड्स हैं, इसीलिए सिलेनियम का यूज ऑटोमेटिक टेस्टिंग के लिए भी होता है। सिलेनियम खाली वेब स्क्रैपिंग के लिए नहीं है, सिलेनियम यही सारी चीजें चेक करेगा। यहां पर अगर आप चेक करोगे तो मेरे को जहां तक लग रहा है यही पैटर्न फंस रहा है हमारा। MW25 क्या होता है भाई हमारा, बताइए, ऑटो जनरेटेड है, लेकिन ये क्यों नहीं कॉल हुआ हमारा इसमें, इसका जावास्क्रिप्ट कोड फंसा होगा हमारा। भाई मार्जिन विड्थ तो ऑटोमेटिक आनी चाहिए ना, उसी पे ऑटोमेटिक असाइन हो रहा है। सौरभ भाई क्लियर है। तो यहां पर ये वाला बाकी सब में है और किसमें नहीं है, एडटेक कंसल्टेंसी में नहीं है। तो मुझे ये बोलना पड़ेगा ये और ऑपरेटर में कि भाई या तो ये मार्जिन विड्थ हो या ये ना हो। तो अब मुझे हेलो यहां पर सर। अपने कोड में एग्जैक्ट चेंजेस हेलो करने सर। पड़ेंगे। ये कोड मेरा यहाँ रिपीट चलेगा, कितने एरिया पे चला रहा हूं, इतने एरिया पे। ये डीबग वाला पोर्शन ये कमेंट आउट करेंगे, ये भी क्या करेंगे, कमेंट आउट। इसीलिए कंपनी में जल्दी बंदा चेंज नहीं होता जो एक प्रोजेक्ट पे काम करता है। अब मान लेते कोई डेवलपर ये कोड बना रहा है, बहुत टाइम से बना रहा है, अचानक से उसे हटा के दूसरे को देंगे, उसको तो 1 महीना टाइम लगेगा। इसे अभी तो 150 लाइन का कोड है ना, ये 1500 लाइन का कोड हो सकता है, 1500 लाइन का या 15,000 लाइन का कोड हो सकता है। आते के साथ तो नहीं समझेगा भाई वो, और इसे जीपीटी पे डाल नहीं सकता। सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट, इस कोड को उठा करके जीपीटी पे डाला नहीं जा सकता, क्योंकि एक कंपनी लेवल पे कोड होगा, फिर हमारा वो अलग इश्यू होगा उसके लिए, तो उसे समझना ही पड़ेगा। इसीलिए प्रॉपर कंपनी में जब हम काम करते हैं, ऐसे अंदाजा नहीं लिखते, ये लिखते हुए चलते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है और ये बताया जाता है इतना पोर्शन कोड कर क्या रहा है, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या करें, कमेंट आउट बताना भी रहता है कि कर क्या रहा है ये पोर्शन, हाँ वो लिखना पड़ता है। तो मुझे ये इतना एरिया है ना, यस या नो, अरे इतना ही तो एरिया पंड के लिए बस, हाँ ये इसी में बोल देता हूं मैं, राइट। तो यहां पर मुझे पता है, अब ध्यान से देखना, मुझे पता है कि अगर कंपनी ने मिला तो कुछ आंसर होगा, और अगर नहीं मिला तो कुछ आंसर नहीं होगा। तो ये कैसे पता लगेगा कुछ आंसर मिला है नहीं मिला, ये ऐसे पता लगेगा। यहां पर हम कह रहे हैं कि ये कंपनी नेम गेट करो इसमें से, अरे वो गेट होगा तभी तो मिलेगा ना, और वो इस वाले टैग पर गेट नहीं होगा। तो हमें ये पता करना है कि अगर ये गेट नहीं होगा तो ये कंपनी नेम क्या होगा, फिर ये क्या ये कंपनी नेम ब्लैंक होगा या क्या होगा, वो तो डेटा ही नहीं स्क्रैप हो पाएगा हमारा। तो इसमें हम बोलते हैं ये वाले कोड को, ये जो आप कमेंट कर रहे हो, अच्छा ध्यान से देखना, अगर ये कमेंट हो रहा है तो ये सारा टैग है, ये पूरा इस पे, ये पूरा कोड फंसेगा हमारा। क्योंकि अगर बंदे ने ये नहीं बताया यहाँ पर, मार्जिन विड्थ पे नहीं दिया MW पे, तो इससे क्या फंस रहा है हमारा, इससे हमारा यूजर आई वो भी फंस रहा है क्या, ये यूजर रिव्यू भी फंस रहा है, ये वाला पोर्शन रेटिंग भी फंस रहा है। तो ये पूरा हमें किस पे लेना पड़ेगा, हमारा पूरा कोड यहाँ पर जाएगा, ये वाला एरिया, इतना एरिया। तो इतने एरिया को अब अगर मैं रिपीट कर दूंगा तो थोड़ा सा अजीब सा बात हो जाएगा इधर। ऑल्दो अभी या तो मैं इसको फंक्शन बनाऊं फिर इस फंक्शन को कॉल करूं, या दूसरा, अभी क्या ऑप्शन है मेरे पास, या तो ये वाला ट्राई करो या दूसरा वाला ट्राई करो। तो क्या बोले भाई, बताओ भाई अब्बास इधर।
वो अलग चीज है भाई। बताओ भाई संजीत, क्या किया जाए इधर? अब्बास, ये मेरा इतना पोर्शन मुझे रिपीट करना है। हाँ तभी तो ये पूरा पोर्शन हो गया ना, वो उसी के चक्कर में फंस रहा है ना। जब उसे विड्थ ही नहीं मिल रहा तो वो रिव्यूज कहाँ से निकालेगा? क्या मैं ये बोल दूं कि मार्जिन विड्थ नहीं है? तो जरा एक बार चेक करो, कंपनी नेम तो होगा है। एक बार चेक करते हैं, क्योंकि ये जो ए टैग है ये इज इक्वल्स टू में हम चेक करें, एक बार देखते हैं इसे। हाँ एक मिनट देखते हैं, देखते हैं क्या फंसता है इधर। क्योंकि मार्जिन विड्थ अगर हटा देते तो कॉलम नेम तो ले रखा है ना उसने, कंपनी नेम तो क्लास बना हुआ है ना हमारा। देखते हैं क्या आता है। डन आ रहा है इधर तो डन आ रहा है तो जरा देखते हैं भाई क्या किया उसने फिर। तो डन आ रहा है तो यार फिर भी हमें डीबग करना है। एक काम करते हैं, इस कोड को मैं थोड़ी देर के लिए यहां भी चला रहा हूं, और ध्यान रखना रिटर्न के बाद कोई कोड नहीं चलेगा, तो रिटर्न से पहले चलाना पड़ेगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना याद होना चाहिए आप लोग को, बार बार नहीं बताऊंगा। रिटर्न के बाद कोई भी कोड नहीं चलता, रिटर्न से पहले। क्या जाना है? हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या स्क्रीन शेयर हुआ है? भाई गजब हो यार, ध्यान रखा करो भाई इस चीज का। गई रिकॉर्डिंग हमारी, फायदा क्या हुआ हमारा? ध्यान रखना चाहिए ना इस बात का। नक्षत्र भाई, भाई ये सारी छोटी छोटी चीजें ये विद इन 5 मिनट पता लग जानी चाहिए थी मुझे। यस सर, मैं कंटिन्यूअसली हाँ आपको मैसेज कर रहा हूँ या अब फिर वो बोल नहीं, दे वो रहा हूँ। रिकॉर्डिंग में जाएगा ही नहीं, वो पोर्शन ही नहीं गया हमारा रिकॉर्डिंग में, जो जितना हमने यहाँ चैलेंजेस फेस किया। ठीक है, नहीं जाएगा, कुछ नहीं ये जाएगा। देखिए मैं यहाँ बार बार मैं स्क्रीन नहीं चेक करूंगा क्योंकि फ्लो चल रहा है हमारा एक। ठीक है, वो ऑनलाइन जो कनेक्टेड है वही बता पाएगा। सर मैं बोल रहा नक्षत्र हूँ, भाई नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? बीच में कट हुआ था या फिर ये स्टार्टिंग से ही गोल है? स्टार्टिंग से ही जो सर। भी है अब छोड़ो, अब वर्बली अब समझना, बस अंदाजा लगाना क्या कह रहा हूं मैं। तो इसको करो यहाँ पर सेव, ये रन करो। नहीं आवाज का फायदा नहीं है ना, देखो 20-20 हो रहे हैं ना। तो यहां पर हमने कहा कि न्यू वन के नाम से बना है, इसको करो डाउनलोड। क्या हमारा वो कॉलम आ रहा है, कंपनी नेम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, मुझे तो दिख गया कंपनी नेम, ऑल टच ओआई। ये रहा कंपनी नेम। कौन सा वाला था वो, कंसल्टेंसी, ये रहा। हाँ वेरी गुड। उसकी वजह ये कि क्लासेस का जो हम क्लास इज इक्वल्स टू लिखते हैं वो एक्चुअली ना एक फिक्स्ड वर्ड नहीं है। स्पेस के बाद दूसरा क्लास कॉल होता है, और स्पेस के बाद तीसरा क्लास, वो तीन अलग अलग क्लास है, वो तीन एक क्लास नहीं है। इसके लिए आपको वेबसाइट की जानकारी होनी जरूरी है। इसके लिए स्क्रैपिंग हेल्प नहीं करेगा, इसके लिए क्या हेल्प करेगा आपको? वेब डेवलपमेंट गाइड है कि वेब डेवलपमेंट होती कैसे है। तो एक अच्छा वेब स्क्रैपर कौन बन पाएगा? ऑफकोर्स जिसको वेबसाइट का फ्लो पता है कि कोड कैसे काम कर रहा है, राइट? तो अब जब, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखो कोड ये भी क्रैश हो सकता है कल को आगे जाकर के, तो कंपनी पे किस लिए करेगी? अगर ऑटोमेशन हो जाए और 10 साल तक यही कोड काम करता रहे तो उसी को निकाल दिया जाएगा अगले दिन। उसको क्यों रखा जाएगा भाई? उसको इसीलिए रखा जाएगा कि कल को अगर डेवलपर naukri.com के वेबसाइट को बदलता है तो हमें पूरा अपना कोड का फ्लो क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और वो डेवलपर उसको अचानक से सपना नहीं आएगा कि वो सारा कोड बदल देगा, एक फ्लो होता है हमारा। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, ये जिस पे हमें डाउट हो रहा था उन सबको एक बार रन करते हैं, डीबगिंग मोड में रन करते हैं इसे। अब अगर ये स्क्रैप हो गया ना तो आपके पास देखना क्या बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। 20 के 20 हो रहे हैं इधर, कौन 19 आ रहे हैं? हाँ एरर फंस रहा है, एरर फंस रहा है। किस पे आ रहा है 19? अच्छा उस पे भी तो चेंज करना है ना, कहाँ है यूजर रेटिंग है? चलो इसका क्लास चेक करो, इसका भी कुछ फंसेगा मामला। भाई जब इसने रेटिंग दिया ही नहीं तो यहाँ क्लास रेटिंग क्या हो गया यहाँ पर? एक मिनट, इस वाले को कॉल करो। इसका हमने क्या माना हुआ है? ये हमने किससे निकाला हुआ है? ये हमने
ये हमने निकाला स्पैन टैग के मेन टू से निकाला है ना हमने, स्पैन टैग का कहाँ है हमारा स्पैन टैग का मेन टू, ये रहा, ठीक है, इस मेन टू से निकाला है ना, और ये मेन टू कहाँ नहीं मिला, यहां नहीं मिला उसे, ठीक है, यहां तो स्पैन टैग का क्लास का मेन टू मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, तो यहां पर क्या हुआ आंसर, ये क्या आंसर आया, 1919 आया, ये 19 आया। लेकिन एक चीज है यहां पर कि आपका ये एरर दूसरा क्यों आ रहा है हमारा, नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टू एक्सेल, नन टाइप कैसे हो गया ये हमारा, मतलब ये कोड तो चला है हमारा, बट अच्छा ये रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है ठीक है, वो कोई अलग एरर है हमारा, ये डेटा फ्रेम नहीं बना हमारा, और डेटा फ्रेम नहीं बना तो हमें एरर यहाँ पर चेक करना था, और एरर में हमने यहाँ पर एक काम करते हैं भाई, एरर को भी यहाँ पर कॉल करो, एक्सेप्शन को किस नाम से मंगा लो, ERR, और ERR को दिखा दो यहाँ पर कि एरर क्या है ना, एरर हमें पता ही नहीं लग रहा है कि एरर क्या है यहाँ पर, ये क्लियर है भाई, इसको रन करो, कम से कम एरर तो दिखेगा, लेंथ मिसमैच है ना, ऑल्दो एरर वही आना चाहिए, लेंथ मिसमैच एरर, बट फिर भी देखते हैं इधर, नक्षत्र भाई अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हेलो, रिकॉर्डिंग चल रही है या वो भी नहीं चल रही है, हाँ? यस सर, आ रहा है, यस सर, आ रहा है, एवरीथिंग इज विजिबल सर। देखिए क्या एरर है हमारा, वही आ रहा है ना एरे, एल ऑल एरेज मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ, वही 19-20 का फर्क हुआ है हमारा, तो ठीक है इसे करेक्ट करा लेते हैं, यहां पर ये जो हमारा स्पैन टैग है इसे नहीं मिला, इसे ये मेन क्लास यहां पर क्या हुआ, नहीं मिला, नहीं मिला, तो मैं ये कह रहा हूं नहीं मिला, तो ये यूजर रेटिंग क्या है, नहीं ब्लैंक होगा, तो इसको कराते प्रिंट, और प्रिंट में यहां पर बोलते हैं कि दिखाओ ये जरा क्या है, और अगर ये ब्लैंक आया तो इसे अपेंड करा लेंगे 0 रेटिंग और 0 रिव्यूज पे, तो यहां पर बोलते हैं जरा ये यूजर रेटिंग को, क्योंकि ब्लैंक लिस्ट आएगा फिर हमारा, ठीक है, और इसको हम यहां पर बोलते हैं डीबग इज इक्वल्स टू ऐसे, आपका डीबग मोड में है ये हमारा यूजर रेटिंग, और इसको यहां पर कॉल करो और ये रन करो, आपको ये भी थोड़ा सा अभी पता लग रहा होगा कि सारे कोड खाली आउटपुट के लिए नहीं होते, कुछ कोड डीबगिंग के लिए ही होते हैं, ये उसमें क्या आया भाई, 19 वाले में क्या आया, नहीं अगर नहीं मिला तो मतलब ये कोड नहीं चला होगा ना, अगर नहीं मिला, अगर ये हमारा नहीं मिला तो ये यूजर रेटिंग नहीं चलना चाहिए, तो ये फोर लूप ही नहीं चलना चाहिए, ये फोर लूप नहीं चलना चाहिए, ये फोर लूप नहीं चलना चाहिए, तो एक काम करो यहाँ पर ना, एल को कॉल करो जरा थोड़ी देर के लिए, एल क्या है हमारा, मेन टू यहाँ पर मिल तो रहा है, बाकी वाले को मतलब एल टैग हमारा कॉल हो रहा है, लेकिन ये नहीं बता पा रहा है कि वो लूप चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, तो क्योंकि उसमें वो लूप ही नहीं चल रहा है, तो वो फाइंड ऑल ही नहीं हुआ, फाइंड ऑल नहीं हुआ तो वो एम्प्टी हुआ, तो यहां पर हमें बोलना पड़ेगा कि जे डॉट फाइंड ऑल, हमें क्या बोलना पड़ेगा, इसको एल डॉट, ये जो हम प्रिंट एल कर रहे हैं ना, इसको हमने बोला जे डॉट फाइंड ऑल, गाइस ध्यान से देखना, इसका लेंथ निकालो, क्या निकालो, और अभी पता लग जाएगा इस पे, अगर वो ब्लैंक है, एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है, एम्प्टी लिस्ट आ रहा है जे डॉट फाइंड ऑल, तो वहां पर हमारा नहीं मिलना चाहिए, तो उस पे इफ चला लेंगे, फिर उस पे सब पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, अरे 0 क्यों नहीं आ रहा है जहां पे हमें चाहिए, एक मिनट रुको, यहाँ पर कोड हमारा लॉजिक का, यहाँ पर हम कह रहे हैं जे डॉट फाइंड ऑल करो, मेन टैग को कॉल करो, और ये चला तो ठीक, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि वो कॉल हो रहा है, क्योंकि ये इसमें से निकाल रहा है ना, और इसमें से वो मिलेगा तभी वो आएगा, और इसमें से 19 ही मिल रहा है, तो ये कितना रन कर पा रहा है, 19 ही कर पा रहा है,
यहाँ तो मामला फंस रहा है भाई। समझ में आया इधर क्या फंस रहा है इशू? जैसे ये हम ये एक क्लास ढूंढने को कह रहे हैं ना इसमें से, और इसको ये मेन टू वाला मिला ही नहीं। जब ये मेन टू वाला मिला नहीं तो ये आंसर क्या आ रहा है मेरा इधर? इस वाले के केस में मेन टू जब ये नहीं मिला, नहीं वही तो देख रहे हो, नहीं मिला ये हमें पता क्यों नहीं लग रहा ये नहीं मिला। इसको यहाँ पर हम सी को भी प्रिंट कराते हैं और यहाँ पर हम ये यूजर रेटिंग को भी प्रिंट कराते हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं किस सी पर क्या यूजर रेटिंग आ रहा है, और यहाँ पर सी प्लस इज इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। अभी हमें दिख जाएगा कौन से सी पे नहीं मिल रहा है उसे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये तो पूरा 19 ही चल रहा है। हम्म, कहाँ से निकाले ये हमारा 19 ही क्यों नहीं है? क्या 19 ही तो है, हमें तो लेकिन 20 चाहिए ना, तभी तो डेटा फ्रेम बनेगा। और वो 20 अंदाजा हम लास्ट में नहीं जोड़ सकते ना, जिसका मिस है उसी का 20 चाहिए। अच्छा, यहां पर क्या कह रहे हो? नहीं, हम जीरो करवाएंगे ना लॉजिकली भाई, उससे रेटिंग। वही तो कह रहे हैं कि भाई वही तो ढूंढना है हमें, वही तो लॉजिक बना रहे हैं कि अगर नहीं मिला तो हम जीरो करवाएंगे। वही तो बना रहे हैं इधर। यहां पर यूजर रेटिंग C+1 अगर हम ये कॉल कर रहे हैं तो ये 19 बार ही चल रहा है। भाई प्लीज बातें नहीं, मतलब ये 19 को ही ढूंढ पाया। 19 को ही ढूंढ पाया, तो यहां पर हमें ये कैसे पता लगे कि किसका नहीं मिला इसे? उसके लिए हमें ये बोलना पड़ेगा कि इसी स्पैन टैग के अंदर में किस कंपनी का नाम आपको मिल रहा है और किसका यूजर रेटिंग आपको नहीं मिल रहा है। देखो यहां पर एक चीज क्लियर हो जाएगा, यहाँ कंपनी नेम ठीक है, इसके लिए ये लॉजिक लेके चलो भाई, क्लियर हो गया लॉजिक इधर। ये देखिए, यहां से इन दोनों को हटाओ इसे। मुझे ये तो पता है ये दोनों आपके, ये वाला कोड कंपनी नेम और ये वाला कोड आपका दोनों क्या है? आपका ये वाला कोड और ये वाला कोड आपका साथ साथ चलेगा इधर, है ना? तो यहां पर मैं कह रहा हूं ये कंपनी नेम, आप ये जैसे ये मुझे कंपनी नेम ये दे रहा है, इसने पहली बार कंपनी नेम दिया। मैं कह रहा हूं पहली बार कंपनी नेम देने के बाद आप इसी के नीचे क्या बना लेना, उसका यूजर रेटिंग बना लेना, फिर वो मिल जाएगा। जे डॉट फाइंड ऑल, जे डॉट फाइंड ऑल, और यहाँ पर हमने जे को कॉल किया, और इस जे डॉट फाइंड ऑल में हमने स्पैन को कॉल किया। जे डॉट फाइंड ऑल को हमने यहाँ पर कॉल किया। एक मिनट रुको, को प्रिंट कराओ जे डॉट फाइंड ऑल को। क्या है ये जे डॉट फाइंड ऑल? ये क्लास मेन टू है, जे डॉट फाइंड ऑल आपका हर बार कॉल हो रहा है। भाई प्लीज बातें नहीं, भाई बातें नहीं प्लीज, इधर देखो। जे डॉट फाइंड ऑल एक्चुअली ना मेरा एक बार में एक ही लिस्ट है। यहाँ पर ये जे डॉट फाइंड ऑल एक बार में एक ही लिस्ट है। यहाँ पर ये इस जे डॉट फाइंड ऑल में जब ये इसे चला रहा है और उस वो जो एल आ रहा है उस एल के टेक्स्ट को मैं स्ट्रिप कर दे रहा हूँ, तो मतलब मुझे ये बोलना पड़ेगा कि आपके डिवीजन डॉट फाइंड ऑल में मुझे ये पता करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि डिव डॉट फाइंड ऑल को कॉल करो इसको, और इसको जरा यहाँ पर प्रिंट कराओ।
और इसके इसके साथ इसके, हाँ इसको जरा कॉल कराओ और फिर इसका लेंथ देखेंगे क्या है, क्योंकि हमें इसका अगर लेंथ 19-20 का जो लेंथ का फर्क आ रहा है वो एग्जैक्ट सही जगह हमारा जाना चाहिए। तो प्रिंट करा दिया हमने इधर। div डॉट फाइंड ऑल हमने बोला, इस बार जे ना बोल करके हमने क्या बोला इधर, स्पैन को ढूंढो और स्पैन में ही क्लास मेन टू को ढूंढो। मतलब div में भी उसको सेम ही चीज मिल रही है। यहाँ पर क्लास मेन टू से मिला और यहाँ पर ये इसने रन किया स्पैन के अंदर। तो अगर ये इसने यहाँ पर रन किया, इसको भी अगर ये यहाँ पर मिल ही रहा है, तो इसका मतलब ये कोड मेरा यहाँ भी चलेगा, और ये कोड अगर यहाँ भी चलेगा तो मैं कह रहा हूँ इसी के फाइंड ऑल में जा करके div डॉट फाइंड ऑल जो आ रहा है, इसका मुझे डॉट txt कॉल करो। txt कैसे लिखा, टेक्स्ट है ना, इसको रन करो। हाँ ठीक है, यहाँ पर इसने 4 को स्लाइस किया और ये 4 प्रिंट किया, फिर 3.7 को स्लाइस किया, फिर ये 3 प्रिंट किया। ठीक है, इस वाले में अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो आप एक्चुअली यहाँ पर ये निकाल रहे हैं ना, ये हम दो दो जो कोड चला रहे हैं, इधर हमने बोल दिया कि आप एक काम करो, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो हमने ना हर कंपनी का निकाला। देखो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, वो जहां पर नहीं मिलेगा, वो जो तीसरे पे नहीं मिल रहा है ना, वही हमें कंपनी को पकड़ना था और वही हमें पकड़ में आ गया। देखिए कौन से नंबर पे फंसा है वो, पहला चला, दूसरा चला, तीसरा चला, चौथा चला। यहाँ पर देखिए कौन से पर फंस रहा है वो, पहला दूसरा तीसरे पर फंस रहा है, तो यहाँ पर ही हमें वो पकड़ में आएगा 2.8 वाला। तो इसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए ये वाला कोड क्या कर रहा है, पहले इस वाले कोड को समझो। ये इतना कोड क्या कर रहा है, div डॉट फाइंड ऑल में बोला स्पैन टैग को ढूंढो और किसको ढूंढो, मेन टू को। ये वाला टैग हमारा किसके लिए, यूजर रेटिंग का निकालने के लिए। इसी यूजर रेटिंग के जीरो पर जाओ और किसको निकालो, टेक्स्ट को निकालो। और अगर ये जीरो नहीं चला, इट मींस वहां पर क्या फंस रहा है हमारा, उसको यूजर रेटिंग नहीं मिल रही है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि अभी आपको ये बात पता लग जाएगी, यहां से मेरा कंपनी नेम पता लग रहा है, तो मैं कह रहा हूं एक तो ये मुझे कंपनी नेम भी बताओ कि किस कंपनी नेम का क्या रेटिंग चल रहा है। अब देखना ये आपका कंपनी नेम के अकॉर्डिंग ये रेटिंग देगा। इसको पहले स्टॉप करो, इसमें दो दो टैग चल रहा है, और इस वाले को स्टॉप करो। यहाँ पर ये जो हम प्रिंट करा रहे हैं ना, इसे यहाँ पर स्टॉप करो, इसे रन करेंगे। अब यहाँ पर ये मुझे कंपनी नेम और उसके बगल में रखा रेटिंग बताएगा। दो दो चल गया, चलने दो उसे। देखिए ये किस पे फंस रहा है हमारा, लाइव कीपिंग के बाद फंस रहा है। तो क्या क्या आया इसमें देखिए, लाइव कीपिंग आया, सीमेंस आया, और उसके बाद फंस रहा है। ये बात क्लियर है ना। तो वो उसके बाद कौन सी कंपनी है जिसमें ये कोड फंस रहा है हमारा। तो क्या मैं यहां पर ये बोल दूं कि इसमें एक काम करो, मुझे पता है कि ये वाला कोड मेरा फंस रहा है, ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि कंपनी का नाम पहले लिख दो, है ना, प्रिंट करा दो किसे, कंपनी का नेम, और उसके बाद प्रिंट करा दो किसे, उसके डिव को। और यहां पर क्या करना, इसके एंड के वैल्यू को जो बाय डिफॉल्ट स्लैश एन रहता है उसको क्या मान लेना, डॉट मान लेना। तो ये कोड तो चल जाएगा, कंपनी नेम, और ये उसका रेटिंग क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। तो मैं दिख जाएगा कि किस कंपनी का कौन सा रेटिंग फंस गया है हमारा। ठीक है, इसे रन करो। वही कंसल्टेंसी फंसना चाहिए टेक्निकली। तो देखिए कौन सा फंसा, वही फंसा कि नहीं फंसा, और डॉट के साथ हमारा नहीं आया ना। अब यहां पर ये हमारा लॉजिक बन गया कि इफ अगर ये कोड हमारा यहां पर स्टक हो रहा है, यहां पर अगर ये कोड हमारा स्टक हो रहा है, कौन सा कोड, अब ना तो मुझे इसकी जरूरत है कंपनी नेम की, मुझे बस इसको चेक करना है कि ये कोड मेरा नहीं चलेगा। इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला ट्राई करो, अगर ये चला तो ठीक है,
और अगर ये नहीं चला तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक्सेप्ट में जा करके, देखिए इस कोड में बस हमें ट्राई कराना है, क्योंकि ये चलेगा तो इसका आगे का हम ये काम करा ले रहे हैं, क्योंकि अगर ये यहां चल रहा है तो इट मींस ये यहां भी चलेगा, और अगर ये यहां नहीं चला तो एक्सेप्ट में हम ये जो यूजर रेटिंग है इसको यहीं अपेंड करवा ले रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं कि यूजर का रेटिंग क्या अपेंड कर देना, कि बंदे ने क्या अपेंड किया है, मतलब यूजर ने रेटिंग नहीं दिया है तो वो क्या हो जाएगा 0, और कंपनी का रेटिंग भी क्या बोल देना, हाँ ये रिव्यूज भी क्या बोल देना भाई, जब रेटिंग नहीं है तो रिव्यूज भी क्या होगा 0 ही होगा, तो यहां पर ये रिव्यूज भी क्या बोल देना इधर। अब बात ये क्लियर है, लॉजिक है क्या? हाँ ये चीज, ये मतलब ये कंपनी नेम है इसमें ढूंढ रहा है, ये इस div टैग से ही मैं करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं div टैग के थ्रू ही स्पैन को ढूंढो और मेन को ढूंढो और उसका इंडेक्सिंग चला लो, अगर कहीं मेन मिल रहा है उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, बट यहां पर ये इसीलिए यहां पर साथ में कर रहे हैं क्योंकि ये बता रहा है कि किस कंपनी नेम पे नहीं हो रहा, ये अलग से चल रहा है, इसमें हमें कंपनी नेम मिस हो जा रही है हमारी, इसमें ये पता लग गया ना कि कौन से कंपनी नेम पे कोड फंस रहा है, क्योंकि रेटिंग उसी के आगे आनी चाहिए, आगे पीछे अगर हमारा रेटिंग मिसमैच हो गया तो पूरा डेटा खराब हो गया हमारा, गलत कंपनी पे गलत रेटिंग चली जाएगी और कोई फायदा नहीं है। हाँ क्योंकि यहां इसलिए कर रहे हैं वेरी गुड, क्योंकि ऊपर कंपनी का नाम चेक कर रहे हैं और उसी कंपनी पे रेटिंग नहीं मिला है, तो उसी कंपनी में, और इस कोड को बस ट्राई कर रहे हैं, ये कोड कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, अगर ये इंडेक्सिंग चल गया इट मींस ये आगे भी चल जाएगा, अगर ये इंडेक्सिंग नहीं चला इट मींस आगे ये डेटा मिस हो रहा है, और आगे ये मिस हो रहा है तो हमने यहीं पर क्या करा लिया, यूजर से रेटिंग और रिव्यूज यहीं से अपेंड करा लिया। ये बात क्लियर है, कंपनी के करस्पॉन्डिंग, इसीलिए कोड यहां बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज देखो ना यहाँ पर ये कोड हमने चेक किया था ना, किसके आगे फंस रहा था, देखो वही जिसका डिटेल नहीं मिल रहा था, राइट। तो यहां पर हमने इसको किया, यहां पर रन, अब ये रन करेंगे तो अब प्रॉपर सारा डिटेल आना चाहिए, सारे 20 होने चाहिए अब यहां पर, देखिए सारे के सारे क्या है 20, और क्योंकि सारे के सारे 20 है तो फाइनल क्या लिखा हुआ है डन। तो अब मैं कह रहा हूं अब इस वाले कोड को मुझे यहां कर दो कमेंट आउट, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, अब मुझे जहां तक लग रहा है फाइनल बन चुका है अभी फिलहाल के लिए, यस या नो, जहां यूजर रेटिंग और रिव्यूज मिसमैच हो रहे थे। सौरभ भाई इसी की बात कर रहे थे, अगर डेवलपर ने नहीं दिया है तो ये हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि ये सारा लॉजिक हमें बनाना पड़ेगा, हम उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, तो हम स्क्रैप कर रहे हैं, उसको कॉल करके थोड़ा ना करेंगे भाई अपने कोड में करेक्शन दो, हमारा तुम्हारे चक्कर में हमारा कोड नहीं चल रहा है, वो तो हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ ये डन आया, अब जरा चेक करेंगे यहाँ पर आकर के, न्यू 1 के नाम से है ना, इस फाइल को यहाँ से कर लो कट, सारे प्रॉब्लम आपको खुद फेस हो रहे हैं, आपको इंटरव्यूअर पूछेगा क्या प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट बनाने में, सोचना नहीं पड़ेगा, ये सब वर्बल आपको पता रहेगा सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, राइट। यहां पर ये किया हमने इसे डाउनलोड, अब इसमें हमारे पास सारा डेटा है, क्या क्या सारा डेटा, कंपनी नेम, यूजर रेटिंग, सब कुछ, सब डेटा अवेलेबल है, कंट्रोल ए ऑल्ट एच ओ आई, और देखिए सारा का सारा डेटा है, डेटा एनालिस्ट, लोकेशन नोएडा, ये रहा क्या है जॉब का अप्लाई लिंक, ये क्या है कंपनी का नेम, ये सारा क्या है कंपनी के कितने जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है, और यूजर रेटिंग देखिए क्या आया 0, यही तो चाहिए था, इसके बगल में 0 आए, अगर अदरवाइज आगे पीछे होता तो हमारा पूरा डेटा खराब हो जाता, क्योंकि उसके बगल में आना चाहिए। मस्त यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस मैक्सिमम एक्सपीरियंस, यहाँ पर ये डेटा आ रहा है हमारे पास, टैग्स आ रहे हैं हमारे पास, कब मंगाया है, क्या सीक्वेंस है, और ये कब स्क्रैप हुआ, सारा का सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। बताइए कोई डाउट इसमें, नो, परफेक्ट। कितने कॉलम है हमारे टोटल, 15 कॉलम का डेटा स्क्रैप हुआ भाई हमारा, 15 कॉलम का, अब इसमें कोई भी डेटा मिस है क्या हमारा, नहीं। अब आते हैं इसके ऑटोमेशन के अप्रोच पे, ये कहाँ का डेटा है, नोएडा का डेटा। अब हमें इसको ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें हम 3 चीजें पास करें, यूआरएल, लोकेशन, और कितना पेज चाहिए, यूआरएल में यही, ये जो यूआरएल है इसका, ये यूआरएल, ये डिफॉल्ट देना है, डिफॉल्ट उसके अंदर ही रखेंगे,
इसमें मुझे पता है अगर मैं नोएडा हटा करके अगर मैं यहां पर लिख दूं पुणे, तो ये क्या दिखाएगा? पुणे का दिखाएगा। ये फायदा होता है डेवलपर के लिए। देखिए क्या दिखा रहा है, डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन पुणे। बस हमें एक ऐसा ही आर्गुमेंट बनाना है जो यूआरएल चेंज कर दे। ठीक है, समझ में आया? इसलिए मैंने कहा था मेन काम तो वही है, ये तो जो 2 मिनट का कोड है बस ये हमारा। और यहीं पर अगर मैं बोल दूं कॉमा 3, तो इसका मतलब क्या बताएगा? -3 थर्ड पेज बताएगा। ये देखिए 41 और 60 उठा लिया इसने, मस्त। कितना चेंज करना पड़ा हमें? कुछ नहीं चेंज करना पड़ा। ये 2 आर्ग्यूमेंट बता लेंगे, उसके अकॉर्डिंग शीट बना देगा। कोई डाउट इसमें? बताइएगा इस किसका? हाँ, ये हमने फाइल हैंडलिंग में किया था थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं अगर मैं नोएडा का जॉब मंगवा चुका हूं पहली बार, तो मैं उसी के नीचे अपेंड करवाऊं। मैं दोबारा नोएडा का जॉब का फाइल नहीं बनाऊंगा। क्या बोला भाई मैंने? अगर ये नोएडा मंगा चुका हूं तो अगला पेज भी इसी के नीचे और एक नया कॉलम बने, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, और वो जो डेटा आ रहा है वो फाइनली एक्सेल में कन्वर्ट होकर के सेव हो जाए। इससे हमें ये भी पता लगेगा ये कौन से पेज पर है। जो जितना पुराने पेज पर है वो उतना पुराना हो चुका है। ठीक है, कितने पेज का मैक्सिमम मंगवाए? 10 मंगवा लेते हैं। 10 पेज का। कहाँ का? कहीं का भी। राइट, कौन से डेजिग्नेशन का? ये तो डेटा एनालिस्ट है। एक और आर्ग्यूमेंट, हम यहां पर बोलते हैं कि भाई मुझे डेटा एनालिस्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे डेटा पावर, ये यहाँ मुझे चाहिए डेटा साइंटिस्ट। क्या चाहिए? डेटा साइंटिस्ट, राइट। और यहां पर मैंने ये रन किया ऐसे, तो ये कौन सा जॉब लाके देगा? पुणे का डेटा साइंटिस्ट जॉब्स इन पुणे। हाँ, Naukri.com का पूरा कंट्रोल जो ऑलमोस्ट होना चाहिए डेटा का, वो अब हमारे पास है। एक यूआरएल में चेंजेस करेंगे, हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा अब इस पे, राइट। तो एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो 3 चीजें ले। पहले डेजिग्नेशन, किस जॉब के लिए अप्लाई करना है, दूसरा कहाँ का, और तीसरा कितना पेज। ये क्लियर है? तो इसी फंक्शन को बदलेंगे। इस फंक्शन को बोलेंगे 3 चीजें चाहिए। लोकेशन, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होगा? नोएडा, क्योंकि हम नोएडा में रह रहे हैं। पेज नंबर, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होगा? 0। और तीसरा जॉब टाइप इज इक्वल्स टू, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होगा? क्योंकि हमें चाहिए क्या? तीनों बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट बन गए। कहाँ है हमारा यूआरएल? ये है हमारा यूआरएल। इस पे आएंगे, लगाएंगे क्या? एफ स्ट्रिंग https naukri.com, और इसकी बजाय क्या कॉल होगा? जॉब टाइप। कि भाई ये उठा लेगा किसको? जॉब टाइप को। और जॉब्स इनकी बजाय क्या आएगा? वेरी गुड। क्या? हाइफन, उसके बाद क्या आएगा? पेज नंबर 0 है तो वो पहले कोई उठाता है, ध्यान रखना। सही है? कोई डाउट तो नहीं? मुझे ये पता है कि यहां पर एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करना, इधर नोएडा, नोएडा कहां से आ रहा था? ये लोकेशन से आ रहा था। अब मैं ये कंफ्लिक्ट नहीं चाहता, 2 लोकेशन हो गए, है ना। इसका नाम एलओसी रखो, ठीक है, क्योंकि लोकेशन नीचे हमने वेरिएबल पहले बना रखा है, उससे मैं इशू नहीं चाहता। अरे ये देखो ना, ये लोकेशन बना रखा है ना, और ये लोकेशन किससे निकाल रहा है? ये इसी यूआरएल से निकाल रहा है, इसी यूआरएल के जुगाड़ से निकाल रहा है। हैं? अच्छा, अब ये फंसेगा। क्यों फंसेगा? क्योंकि -1 तो ये था, पेज नंबर था। अब मुझे क्या चाहिए? अब इतने कोड को पहले समझो। इधर यहाँ 3 चीजें हैं। आपका जॉब टाइप इज इक्वल्स टू क्या लिखा है यहाँ पर? डेटा एनालिस्ट। लोकेशन इज इक्वल्स टू क्या है हमारा? पुणे। और तीसरा क्या है हमारा? इसको मैंने रन किया तो ये ऐसा बना, यूआरएल बना ना, देखो ना, https डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन पुणे 3। तो इस पे मैंने क्या चला दिया था? डॉट स्प्लिट। लॉजिक यही था हमारा। स्प्लिट किसके बेस पे? हाइफन था या क्या था? हाँ, हाइफन ही था। ये बन रहा था। और अभी तक हम क्या कर रहे थे? -1 निकाल रहे थे। मुझे क्या निकालना है? बस -2।
भाई -1 पे कौन बैठा हुआ है? पेज नंबर। अरे पेज नंबर बैठा हुआ है, इसको क्या कर देंगे, बस -2 कर देंगे, ठीक है। पेज नंबर मिल गया, एलओसी मिल गया, मेरा जॉब टाइप मिल गया यहां से मुझे। अब मुझे पता है कि एक नया कॉलम मुझे ऐड करना है जो कि क्या होगा, पेज नंबर। और ये पेज नंबर क्या होगा, इसका नाम पीजी रखो। पीजी नंबर क्या होगा, ये जो पेज नंबर है उसी को कितनी बार रिपीट कर देना, जितना ये लेंथ ऑफ ऑल डिवीजन कार्ड है, सही है। पेज नंबर 1 निकाल रहे हैं, 20 डेटा मिला तो सबके आगे एक 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 लिखा होगा ना कि ये इस पेज का 20 जॉब्स है। दूसरे के आगे दो 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 लिखा होगा उसके लिए। तो फिर हम एक्सेल में फिल्टर लगा लेंगे ना, तीसरे जॉब पे क्या क्या, तीसरे पेज पे क्या क्या जॉब्स है। समझ आया? रिपीट इसलिए करना है क्योंकि लेंथ बराबर होना चाहिए, ठीक है। 20 है तो 20 होने चाहिए, सही है। और इस पेज नंबर को कहां पर कॉल करना है, सबसे ऊपर कर ले, सबसे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। कहां से मिलेगा डेटा, पीजी नंबर से। परफेक्ट है भाई। क्या कह रहे हो, तेज बोला करो अंकित, क्या पूछ रहे हो। और क्या है, जॉब टाइप तो अपने आप उठा लेगा ना, तो वो तो बताने की जरूरत नहीं, सही है। जॉब टाइप बताना पड़ेगा। अरे जॉब टाइप तो हमारा कोड अपने आप स्क्रैप कर ले रहा है ना, ये देखो ना, कहाँ है ये? यहाँ कहीं होगा ना हमारा जॉब टाइटल। अरे जॉब टाइटल यहाँ से निकाल रहा है ना ये, जॉब टाइटल तो उस कार्ड में से निकालेगा ना, क्योंकि कार्ड में हो सकता है डेटा एनालिस्ट को वो डेटा साइंटिस्ट बोलते हो, तो इसीलिए हम यूआरएल से लेके चलेंगे तो हमारा तो फिक्स हो गया फिर वो। Right? सही है भाई। अभी इसको यहां मत सेव करो, मुझे पता है ये बदले में क्या देगा, एक टेबल देगा, बदले में क्या देगा, ये एक टेबल देगा। और ये टेबल क्या होगा, टेबल होगा। तो इसको पहले यहां देख लो, इसको फिलहाल सेव नहीं करते, पहले यहीं देख लेते हैं। कुछ नहीं लिखा है मैंने इसमें, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, अरे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है भाई, नोएडा डेटा एनालिस्ट और पेज नंबर 0, वही आ रहा है। पेज नंबर 0 डेटा एनालिस्ट कहाँ का, नोएडा का आ रहा है। हमने कहा हमें कहाँ का चाहिए, शिफ्ट टैब, कहाँ का चाहिए हमें, पुणे का डेटा एनालिस्ट ही चाहिए, कहाँ का, चलने दो इसे। पुणे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो तो अभी पता लगेगा, यहाँ पर कोड चलेगा हमारा तो ना। नोएडा वाले में तो कोड हमारा चल रहा है, पुणे वाले में देखते हैं, कहीं हो सकता है फिर डेवलपर ने अलग कोड लगा रखा हो। क्या एरर आ रहा है, की एरर कहाँ पे फंस रहा है भाई, एचआरएफ कहाँ नहीं मिला इसे। पुणे वाले में से स्पेलिंग कैपिटल पी कर दिया क्या मैंने, इसको जरा स्मॉल करो। मेरे को लग तो नहीं रहा है ये इसका इशू होना चाहिए ऑल दो, लेकिन फिर भी जरा कॉल करो। इस, इसको लोअर में कन्वर्ट करा लेंगे, कोई बहुत बड़ा मिस्टेक थोड़ी ना है, ठीक है। सवाल ये है कि ये चलना चाहिए ना, और हमारा एरर था, तो ये एक्सेप्शन क्यों नहीं चला हमारा। अच्छा एरर तो उधर ही आ गया ना, दो जगह ट्राई एरर कॉल करेंगे। एचरेफ, चलो भाई पुणे को हटा करके यहाँ लिखो दिल्ली, देखते हैं कहाँ कहाँ फंस रहा है हमारा कोड, इतना मेहनत से बना है और फंस ही रहा है तो फायदा क्या है फिर। खाली नोएडा के लिए बना है क्या ये, दिल्ली में क्या आ रहा है, ये वर्ड ही नहीं मिला होगा इसे।
देखते हैं भाई कहाँ क्या इशू आ रहा है। बैंगलोर में भी एगो में फंस रहा है। ये किस पे काम कर रहा है? नोएडा पे। नोएडा के पेज नंबर 5 पर की एरर। कहाँ पर की एरर? एचरेफ का एरर। काम करते हैं, देखते हैं ये यूआरएल सही भी चल रहा है हमारा, नहीं चल रहा है। ये जो यूआरएल है ना, इस यूआरएल को यहाँ पर प्रिंट करा दो। क्या भाई मुर्जा? बताओ भाई मुर्जा, क्या हुआ? डेटा एनालिस्ट जॉब से नोएडा आ तो रहा है ये सही है? नहीं नहीं, नोएडा। अभी तो नोएडा है ना फिलहाल। देखो पेज भी 5 ये हमारा काम कर रहा है। फर्स्ट कहाँ पे रहा है ये? नहीं नहीं, कहीं पे एचआरएफ नहीं मिल रहा है इसे। जैसे ये वाला कोड है, इसमें किसी पे क्या मिल रहा है उसे? एचआरएफ आपका नहीं मिल रहा है। कंपनी का कितना लिस्टेड जॉब है ये निकलवाना जरूरी है क्या, बताओ? निकलवा तो रखा है हमने। अगर इस चीज को के डॉट टेक्स्ट आपका ये एचआरएफ जो है ना, इस पे फंस रहा है। कंपनी का क्या है हमारा? के डॉट टेक्स्ट। ऑल कंपनी लिस्टेड जॉब को मैंने कमेंट आउट किया और यहाँ पर इसे भी मैंने कमेंट आउट किया। आ रहा है ना? पेज नंबर 5 हमने क्या हटाया इसमें से अभी? हमने ये हटाया कि उस कंपनी में कितने लिस्टेड जॉब है फिलहाल के लिए, उसे हटाओ, क्योंकि हर जगह उसने एचआरएफ नहीं दे रखा है। हाँ, अरे जैसे ये आपका ये है कि ये आपकी कंपनी है, क्या नाम है? गा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। पूरे नौकरी.com के वेबसाइट में गा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के कितने और जॉब्स हैं, वो उसके लिए है, समझे? हाँ, अलग अलग मतलब उसी कंपनी में और भी तो जॉब्स होंगे ना भाई, तो उन्होंने और फिल्टर बना रखा है। तो हमने कहा फिलहाल वो मिल नहीं पा रहा है हर कंपनी में, वो हर कंपनी का जॉब मल्टीपल नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा? एचआरएफ फंसेगा हमारा। भाई एचआरएफ किसका होगा? जिस कंपनी के जॉब्स होंगे उसी का होगा ना। तो हमने क्या बोला कि फिलहाल के लिए उसको क्या करो, कमेंट आउट करो, वो हम मैंडेटरी नहीं मान रहे। हाँ, नोएडा की जगह कुछ और। यहाँ पर देखो नोएडा का पेज स्क्रैप हो रहा है, पुणे पे चेक करो इधर। कहाँ से हो गया? अभी तो यूआरएल है बस। पुणे का पेज नंबर 5 आ रहा है ना? ठीक है, देखो भाई पुणे का पेज नंबर 5। क्यों भाई मुर्जा भाई? भाई जो मेहनत किया वो कुछ तो चलेगा, 100% थोड़ा ना फेल हो जाएगा। 70-80% कुछ तो कोड चलेगा। कहाँ का? बैंगलोर। ये यूआरएल हमने अच्छा प्रिंट करा है, कम से कम ये तो पता लगे कि ये इसी का मंगा रहा है। क्या आ रहा है अब इसमें? अब इसमें देखो क्या आ रहा है, नॉट इनफ वैल्यूज टू पैक, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम एक्सपीरियंस हर जगह दे नहीं रखा है। भाई इतना इजीली आप वेब स्क्रैपर नहीं बनेंगे, बहुत चैलेंजेस होता है। पूरा वेबसाइट स्क्रैप कर रहे हैं। 0 से 3, 1 से 6, 0 से 3, 0 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 0 से 3, 2 से 4,
3 से 6, 2 से 4, 3 से 6, 7 से 12, 1 से 5, 4 से 9, 5 से 7। इसमें कहीं तो होगा जहां पर हमारा एक ही दे रखा है, जो स्क्रैप वो स्प्लिट नहीं हो पाया। हर जगह तो आ रहा है, इसमें स्प्लिट कहाँ नहीं हो पाया। यहाँ भी 0 से 2 है, यहाँ भी 1 से 3 है, यहाँ भी 1 से 4 है, यहाँ भी 2 से 4 है, 3 से 6 है, 0 से 5 है, 2 से 4 है, 3 से 6, 7 से 12, 2 से 5, 1 से 5, 4 से 9 और 3 से 5। क्या लग रहा है कहां पर छूटा है इससे? मिनिमम मैक्सिमम स्प्लिट नहीं कर पाया, और हम किसके बेस पे करा रहे हैं? अच्छा अच्छा, ये क्लियर है भाई। हो सकता है ईयर्स नहीं लिखा हो, ऐसा कॉलम ढूंढो जिसमें, ऐसा ब्रैकेट ढूंढो जिसमें क्या नहीं लगा है, ईयर्स नहीं लगा है। इधर देखो, क्योंकि हम तो ईयर्स के बेस पे रिप्लेस करा रहे हैं ना, उसके बेस पे। 0 से 3, 1 से 6, 0 से 3, 0 से 2, सारा मिस्टेक डेवलपर का पकड़ा जा रहा है। 0 से 5, 0 से 5, 2 से 4, 3 से 6, 7 से 12, 1 से 5, 4 से 9, कोई तो होगा इसमें, कोई नहीं है। YRS है, यहाँ भी YRS है, सही लिखा है हमने। डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन बैंगलोर 4 से 9 भी है। नहीं, बैंगलोर स्पेलिंग तो सही है। नहीं सही है, देखो अगर वही URL ओपन है तो सही ओपन किया ना उसने, वो चीज है। 2 से 4 ईयर्स, YRS 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 YRS, 0 से 2 पे YRS, यहाँ भी YRS है। कहाँ नहीं मिला उसे भाई YRS? टेक्स्ट को हमने बोला अपर में करो, उसके बाद क्या करो उसे? रिप्लेस करो YRS को किससे? ब्लैंक से, फिर उसके बाद स्ट्रिप करो। चलो ये देखना पड़ेगा कोड हमारा, मिनिमम मैक्सिमम एक्सपीरियंस हमारा। इधर ये आपका अनपैक क्यों नहीं हुआ हमारा, ये वाला कोड 91, कोड नंबर कितना है? इसको हमने बोला कि ये जो हमारा स्प्लिट हुआ है, इसको, इस कोड को मुझे प्रिंट करा के दिखा दो। ये रहा, ठीक है, और इसको कर दो थोड़ी देर के लिए एरर। ये बाद वाला नहीं चलेगा कोड हमारा। अरे समझ आ रहा है या बस मैं लिखे जा रहा हूँ? हाँ क्लियर है भाई? एक दो बंदों को, मुर्जा भाई हाथ खड़े कर रखे हैं, पहले हाथ खड़े किसने कर रखे हैं बताओ भाई। देखो, देख रहे 0 से 3 आया, उसके बाद क्या आया? 0 आया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ इधर हमारा? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, इधर कहाँ है हमारा 0 से 3? यहाँ पर ही हमने प्रिंट कराया, उसके बाद क्या आया? मैसेज आया एरर। और उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या आया? वापिस से 3। वापिस से 3 कैसे उठा लिया उसने? हम्म जब हम मिनमैक्स को स्प्लिट करा रहे हैं, काम करो इसको सेम लाइन बना दो, अभी दिख जाएगा। क्या कह रहे हैं? स्विंग तो छोड़ो, ये पहले डेवलपर फायर होना चाहिए। वो कितना गलती करके बैठा है, वो एक एक मिस्टेक दे रहा है हमें, बार बार उसका कोड मिस्टेक दे रहा है हमें। ये एरर 0 से 3 तो चला, कौन सा वाला नहीं चला? अरे ये वाला एक्चुअली एरर है, लेकिन ये वाला क्यों चल रहा है हमारा? हाँ सही है, वो तो सही कोड है ना। अरे जो 0 वाला है वो नहीं चला ना हमारा। कोई नहीं, हाँ तो क्या दिक्कत है, इसे चलाओ, इसको वो बोलो ट्राई मारे इस पे। कहाँ है हमारा कोड? ये है, हटा इसे यहाँ पर, ये कमेंट आउट करो इसे। इतना इजीली थोड़ा ना हो जाएगा। इस कोड को क्या बोला हमने? ये अनपैक कराओ इसे, अनपैक हुआ तो ठीक, वरना मिनिमम तो पता है हमें, वरना एक्सेप्ट में क्या बोल देंगे? हैं, एक्सेप्ट में बोल देंगे ये 0,0 क्या बोल देंगे? मिनिमम भी 0 और मैक्सिमम भी, और उसी को क्या करा देंगे? अरे उसी को क्या करा देंगे भाई? क्या फ्रेशर ही है भाई? 0 भी, मिनिमम भी 0, मैक्सिमम भी 0, और क्या, तो फ्रेशर ही हुआ ना, वो चीज है। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको यहाँ पर यूज कर लेना। ये क्लियर है भाई? क्लास बातें नहीं।
भाई छोटी छोटी चीजें हैं, अगर पूरा एरर प्रूफ कोड बनाना है तो ये चलना पड़ेगा। अभी तक एक्सेप्शन हैंडलिंग कहाँ यूज है किसी भी कोड में हमारा? आया? अरे आया कि नहीं आया? फिर अभी दूसरा चेक करोगे, दूसरा एरर आएगा, उसको क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करना पड़ेगा। और क्या, कम से कम 2 तो करेक्ट हुआ इधर। नोएडा तो चल पा रहा है हमारा। और क्या चेक करेंगे बताओ? चलो बिहार चेक करते हैं। ठीक है, बिहार में भी क्या डेटा एनालिस्ट जॉब की रिक्वायरमेंट है? पावर बीआई डेवलपर, पावर बीआई डेवलपर, सही है। रन करो इसे। पावर बीआई डेवलपर की जॉब बिहार से हमें मंगानी है। आया? कौन कह रहा है बिहार में जॉब नहीं है भाई? हैं? देखो, बट ये है कि पावर बीआई डेवलपर बोल के मैनेजर मंगा रहा है वो। ठीक है, कोई बात नहीं, बट यहाँ पर आप चेक करेंगे, देखो सारा डिटेल है हमारे पास। और इस पे क्लिक करेंगे, यही जॉब आ रहे होंगे उसमें। तो जो जॉब आ रहे हैं वही दिखाएगा, और क्या। ये क्या दिखा रहा है भाई? यहाँ तो 2 आ रहे हैं। हैं? ये क्या स्क्रैप किया है इसने? और हमने क्या स्क्रैप किया? अच्छा अच्छा, यहाँ है ही नहीं। है ही नहीं तो उसने स्क्रैप कैसे करा दिया भाई? ये तो और हैरानी की बात है। हैं, कुछ से कुछ लेके आ गया हमारा कोड। अब बिहार 0 और पावर बीआई, ये कहाँ कहाँ आ तो रहा है? ये बिहार का आ तो रहा है। अरे अरे, समझ गया मैं। एक्चुअली क्या है ना, ये हम हमारा ये कैशे उठा लेता है, इसको इनकॉग्निटो में लेके चलो। आना चाहिए, वो जॉब होगा, ये देखो, है ना। एक्चुअली इनकॉग्निटो फ्रेश रिजल्ट देता है, और हमारा ब्राउजर पे अगर वो ओपन होता है तो वो कैशे के अकॉर्डिंग होता है। और वो तो जो हमारा क्रोम ओपन हो रहा है वो तो कैशे फ्री है ना, वो तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन हो रहा है ना, उसमें कैशे तो जाएगा नहीं। तो इसलिए वो इसी को देखो स्क्रैप कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। एसक्यूएल सर्वर डेवलपर सेकंड पर है, तो देखो एसक्यूएल सर्वर डेवलपर सेकंड पर। कैशे वाली बात यह है कि जब मैं इसी को अपने ब्राउजर पे ओपन करता हूं तो ये मेरे ब्राउजर के अकॉर्डिंग डेटा मुझे देता है। हाँ, जो पहले से स्टोर नहीं है, जो मेरे ब्राउजर के अकॉर्डिंग मेमोरी सेव कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। राइट, इसको पूरे हिस्ट्री को क्लियर करना पड़ेगा, तब ये मुझे करेक्ट डेटा दिखाएगा, जो कैश मेमोरी स्टोर होती है ना वो। और जब इनकॉग्निटो पे इसी को ओपन करते हैं, सेम वही यूआरएल है, तो वो कैशे फ्री होता है। देखिए, जब हम हिस्ट्री नहीं है ना, अभी हमारा यूजर है, तो यूजर के अकॉर्डिंग दिखा पा रहा है। अभी देखो ये कैसा अकाउंट है, लॉग इन रजिस्टर, और ये यूजर फ्री अकाउंट है, तो यहाँ पर ये वही डेटा दिखाएगा सारा। तो हमारे लिए तो यही बेस्ट है ना, हमें तो कैशे फ्री डेटा चाहिए ना। राइट, तो वो चीज है, इसीलिए वो बिहार में भी जॉब दे रहा था आपको। हाँ, अरे भाई, किसका कैशे क्लियर करा रहे हो? हमारा तो कोड पहले से कैशे क्लियर है। इनकॉग्निटो में चलाओ ना। हाँ, हिस्ट्री डिलीट मारो, पहले कैशे क्लियर करो। मस्त बन गया अब हमारा कोड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, बिहार में हमें क्या चेक करना है? वैल्यू एरर, शाबाश। क्या कह रहा है? अच्छा, यहाँ भी देखो ये स्प्लिट हुआ होगा, यहाँ भी कुछ नहीं मिला होगा उसे। क्या नहीं मिला है इसे? ये टास्क मैं आप पे छोड़ता हूँ, ट्राई करना, वरना तो मैं हुई। अरे ये वही एरर फंसा है जैसे कि मिनिमम मैक्सिमम फंसा था। 2 चीजें स्प्लिट हो रही है ना। जब भी ये एरर आए, इस एरर का क्या मतलब होता है कि आप जो यहाँ स्प्लिट करा रहे हो उसको 2 में अनपैक करा रहे हो, और ये बदले में डेटा एक ही दे रहा है। तो मतलब ये वाला डेटा नहीं मिल रहा होगा कि ये कब तक का एक्सटेंशन, कब तक का इसका डेज है या वीक है, यही तो एक्सटेंड कर रहे थे ना इधर। तो नहीं मिल रहा है, तो ट्राई मारो उस पर, नहीं चलता है तो कुछ मैनुअल अपेंड मारो उस पर, वो चीज है। मुझे तो क्लियर है लॉजिक क्या कराना है इधर, बट आप लोग ट्राई करना एक बार, जीपीटी पे डालो, देखो क्या आंसर बताता है। ठीक है, तो क्या ये हमारा प्रॉपर ये बना डेटा? अब ये डेटा क्या करेगा हमें? जॉब देगा नहीं, जॉब के
जॉब के रेफरेंसेस देगा। जॉब तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर है। अब मैं चाहता हूं अगर बिहार नाम से फाइल बन गई है तो बिहार नाम से दोबारा फाइल क्या, वो तो डेटा आ गया ना, उस पर तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। अरे भाई ये डेटा है, इस डेटा में एक्सपीरियंस चेक करो कितना जा रहा है, ये जीरो वाला जो आ रहा है उसको इंटर्न ही मानो। ये तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये तो पांडास में वैसे ही हो जाएगा, एक लाइन का कोड है, उसको क्या करना है कि अगर ये यूजर रेटिंग है तो क्या बोलेंगे, ठीक है, हाँ कर दो। क्या बोल देंगे अगर एक्सपीरियंस कितना है, 0 से कम है तो क्या बोल देंगे, फ्रेशर और इंटर्न। अरे मतलब 1 से कम है, 0 से कम थोड़ा ना हो सकता है। हाँ मतलब 1 से कम है, तो कहाँ निकल रहा है एक्सपीरियंस हमारा, कहाँ निकल रहा है एक्सपीरियंस। अरे एक्सपीरियंस के बेस पे तो होगा भाई, जो जॉब्स इंटर्नशिप होती है उसमें एक्सपीरियंस क्या लिखा होगा, 0 ही लिखा होगा। हाँ कोई एक आध ऐसा वो ढूंढ के दो जॉब जिसमें आपका ट्रेनी हो और उसके एक्सपीरियंस में क्या लिखा होगा, 0 कुछ तो लिखा होगा। क्या लिखे इधर आकर के बताओ। इसमें तो मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा ही नहीं ना, तो बस सही है और क्या। जिसमें ईयर्स ही नहीं है उसको क्या मान लो, इंटर्न मानो। यहाँ इंटर्न लिखा है कहीं पर, वो तो डेजिग्नेशन पे लिखा है, मतलब इस पे लिखा है, तो ये तो हम सीधा बोल देंगे अगर हमारा, नहीं नहीं मतलब दो लॉजिक की बात कर, अगर एक्सपीरियंस नहीं है हमारा, किसी में एक्सपीरियंस लिखा है इधर, नहीं है, यहाँ पर बाकी चीजें नाम है कंपनी का और ये है, इंटर्न लिखा हुआ, इंटर्न से ही आ रहा है वो, तो यहाँ पर इसको ट्राई कर लेते हैं, डेटा एनालिस्ट इंटर्न है ना, इसको उठाओ और देखते हैं क्या आ रहा है हमारा कोड में। बिहार में नहीं, इसे नोएडा में ढूंढो पहले। इसमें मिनिमम मैक्सिमम नहीं चलेगा, तो हमने क्या करा रखा है, हमने तो खुद बोला 0 करा रखा है। है ही नहीं कुछ, क्यों नहीं है भाई कुछ। अच्छा वो कोड ही नहीं चला होगा ना, ये इसका रैपर अलग बनाया होगा इसने, इसका रैपर अलग होगा। रैपर अलग का मतलब होगा ये अलग उस पर होगा, ये अलग कार्ड पर होगा, इसका चेक कर लेते हैं, राइट। क्या चला रखा है इसने, देखो इसने क्लास क्या बोला हुआ है, कस्टम जॉब टपल लेआउट, यहाँ पर ये इंटर्न लिखा हुआ है, इधर देख रहे हैं, 2 डिव है ना हमारे पास। यहाँ पर क्या बना रखा है इसने, SRP के नाम से, ये अलग उस पर है हमारा, अलग उस पे बना हुआ, कार्ड पे बना हुआ, इसके लिए अलग लॉजिक से करना पड़ेगा, ठीक है। सही है भाई, समझ आया कि नहीं आएगा इस, बढ़िया था कोड पूरा। अच्छा अब इसमें फाइनल क्या है भाई, अगर बिहार नाम से फाइल बन जाती है तो उसका क्या करे, उसी फाइल में अपेंड करे जो जॉब्स मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि, हाँ तो एक यहाँ पर हमने बना दिया ये रहा, नौकरी का ऑल जॉब्स, कॉपी एज पाथ किया, इस पर आए, ये मेरा फोल्डर पाथ। अब ये मुझे पता है बदले में क्या दे रहा है, एक डेटा फ्रेम दे रहा है, ठीक है। तो इस टेबल को मैं सबसे पहले तो इस फोल्डर पाथ में मैं चेक करूंगा कि इस फोल्डर पाथ में क्या क्या है, क्या चेक करेंगे। हाँ उसके लिए आप इंपोर्ट करोगे किसे, ओएस को, क्या करोगे, और ओएस डॉट लिस्ट चलाओगे dir, क्या नाम है फंक्शन का,
किसके ऊपर? देखो कुछ नहीं है, खाली है। फोल्डर ओपन तो नहीं है, वो कोड नहीं चला हमारा, पहले से कुछ अटका हुआ है क्या कोड? क्या है बताओ? खाली है? अरे है कि नहीं है? अब ध्यान से देखना, अब मैं कह रहा हूँ इस टेबल को सेव कर दो, इस टेबल को क्या कर दो, ये टेबल आया ना यहाँ पर, इसको पहले रन कर लो, ये एक टेबल आया, और इस टेबल को क्या कर लो, आने दो से, टेबल डॉट टू एक्सेल। कहाँ पर सेव करो? इस फोल्डर पाथ पर जाओ, और इस फोल्डर पाथ में यहाँ पर एक बना लो, क्या, फाइल पाथ। और फाइल पाथ क्या होगा? फोल्डर का पाथ प्लस डबल बैकवर्ड स्लैश प्लस क्या होगा? फाइल का नेम होगा, यही होगा ना, फाइल का नेम होगा, ठीक है, और प्लस क्या होगा, डॉट एक्सेल एसएक्स, यही होगा। फोल्डर पाथ फिर बैकवर्ड स्लैश फाइल नेम जो भी है नोएडा, और फिर उस देंगे, यहाँ पर हमने बोल दिया अंडरस्कोर जॉब डॉट एक्सेल एसएक्स, सही है। अरे ये बनेगा ना पूरा फाइल नेम, क्या बनेगा, जैसे फोल्डर पाथ ये हो गया, इस पे गए, ये फाइल नेम हम यहाँ पर देंगे, और उस फाइल नेम के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, फाइल का पाथ, और मुझे किसको कन्वर्ट करना है, फाइल के पाथ को कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं गाइस? अब ये फाइल नेम कहाँ से मिलेगा? फाइल नेम यहां से मिलेगा, कहाँ का निकालने फाइल नेम, बोलो किसका? सर ये जैसे आपने ऊपर कराया था लोकेशन में अपडेट रख दिया, कोई वाला -1 करके, ये यूआरएल के नाम से फाइल बनवा लेते हैं, डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन नोएडा, ये जो इतना बड़ा वर्ड है ना, इसको बोलते हैं कि ये दो चीजें रिटर्न कर दे मुझे, एक तो यूआरएल रिटर्न कर दे और दूसरा डेटा फ्रेम रिटर्न कर दे, ठीक है। तो जब ये मुझे यूआरएल रिटर्न करेगा तो यूआरएल कुछ ऐसा होगा, अब ये जो ऐसा यूआरएल होगा, इस यूआरएल में बोलूंगा डॉट करो क्या, स्प्लिट करो, किसके बेस पे, क्लास के बेस पे, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, है ना, ये क्लियर है। इसका क्या कॉल कर लेंगे, -1, ये क्या बन जाएगा मेरा, फाइल नेम, तो इसको करेंगे कट। अब मुझे पता है ये टेबल दो चीजें रिटर्न कर रहा है, इसमें फाइल का, एक तो पहला क्या रिटर्न कर रहा है ये यूआरएल, और दूसरा रिटर्न कर रहा है ये डेटा फ्रेम, और इसको क्या बोल दिया, टेबल, ये क्लियर है। ये टेबल नाम का फंक्शन आएगा और ये दो चीजें रिटर्न करेगा, एक तो यूआरएल और एक डेटा फ्रेम। यूआरएल के अंदर चले जाएगा यूआरएल, और डेटा फ्रेम के अंदर आ जाएगा डेटा फ्रेम। तो यहां पर मुझे फाइल नेम क्या बनाना है, फाइनली फाइल नेम मुझे बनाना है कि ये जो जनाब यूआरएल वाला है, इसमें ये जो स्प्लिट वाला लॉजिक था हमारा, ये मिल गया फाइल नेम, और इस फाइल नेम के बाद ये अंडरस्कोर डॉट जॉब्स एक्सेल एसएक्स ये ऐड कर लेना, ये फाइनल क्या बन जाएगा, फाइल पाथ। और जरा उस फाइल पाथ को यहाँ पर मुझे शो कर देना, उसके अंदर क्या डेटा, देखिए कितना मस्त कोड है। इसको यहाँ से कट किया, इसको यहाँ से यहाँ पर ये पेस्ट किया हमने, देखो अपने आप फाइल सेव भी कर लेगा वहीं पर राइट। और ये लिस्ट dir आपको, अरे ये क्या हुआ भाई, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एक्सेल एसएक्स, ओहो, यहाँ टेबल पे थोड़ा ना जाना है, यहाँ पर df नाम से था ना, तो यहाँ पर किसे बोलना है, df। किस नाम से फाइल बना है, डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन नोएडा -0 और जॉब्स। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, मैं क्या यहाँ पर फाइल बनाना चाह रहा हूँ, क्या मैं डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन नोएडा की फाइल बनाना चाह रहा हूँ,
या मैं खाली नोएडा की फाइल बनाना चाह रहा हूँ? बताओ, आप लोग बताओ, उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, जो बोलोगे उसके अकॉर्डिंग। डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन नोएडा के नाम से फाइल बनाओ, ये देखो ये बन गई ना फाइल इधर। जीरो की तो जरूरत नहीं है ना, ये तो इसके अंदर 0 पेज नंबर, 1 पेज नंबर, 2 पेज नंबर ऐड करेंगे ना, अलग अलग क्यों बनाया भाई? ये क्या करेगा, अगर हम लूप चलाएंगे तो ये 10 फाइल बना देगा, किसके? नोएडा, नोएडा के। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये कराना है ये भी पॉसिबल है, जैसे देखिए, लेकिन वो अच्छा मजा नहीं आएगा उसमें। क्यों मजा नहीं आएगा? ये रीजन से मजा नहीं आएगा। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरा आप स्प्लिट कर रहे हो फाइल नेम को, ये जो यूआरएल को स्प्लिट कर रहे हो मुर्जा भाई, इसमें दोबारा से क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, किस पे? हाइफन पे। तो ये ऐसा बना, और इसमें लास्ट वाले वर्ड को छोड़ देना, तो आगे से लेकर के एंड तक पूरा ले लेना, वो नहीं, 0 से लेकर के -1 तक पूरा ले लेना। ये पूरा बन गया डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन नोएडा। बना कि नहीं बना? ये स्प्लिट ने क्या किया, -1 तक स्प्लिट किया, और हमने बोला दोबारा स्प्लिट करो और कहां तक ले लो, क्योंकि मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए ना भाई, ये 1 2 3 नंबर होगा। और ये जो मेरा बन के आ रहा है, इसको मुझे डॉट क्या करा देना है, ज्वाइन। ज्वाइन जैसे ही कराएंगे किसके अकॉर्डिंग, वापिस हाइफन पे ज्वाइन करा दो। तो देखो क्या बना, डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन नोएडा। ये बना कि नहीं बना? तो मुझे इस वाले लॉजिक को यूज करना है, यहाँ पे करेंगे कट, इधर करेंगे मस्ती से पेस्ट, और ये मेरा फाइल नेम बन गया। अब देखिए, अब इसे रन करेंगे तो अब ये 0 करके नहीं आएगा फाइल, देखना इधर, देखिए यहाँ यूआरएल में तो 0 आ रहा है, बट वहां जो फोल्डर में फाइल बनेगा उसका क्या नाम होगा, ये रहा। आया कि नहीं आया? डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन नोएडा आ रहा है, आ रहा है ना? अगर आप ये भी हाइफन चाहते हैं तो ये भी क्या बोल दूंगा, ये भी हाइफन बोल दूंगा, तो क्या बनेगा, डेटा एनालिस्ट हाइफन जॉब्स इन नोएडा हाइफन जॉब्स। हाइफन जॉब्स क्यों बना रहे हैं वापस से, सीधा क्या बोल देंगे, नोएडा डॉट XLSX। अरे क्लियर है? चलो ये फोल्डर को थोड़ी देर के लिए कर लो क्लियर, और यहां पर आकर के इसे बोल दो कि भाई वापस से फ्रेश तरीके से बनाए। तो अब देगा मुझे डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन नोएडा डॉट XLSX। दिया कि नहीं दिया? डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन नोएडा डॉट XLSX। कोई डाउट इसमें? अब मैंने यहां पर बोला नोएडा नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए यहां पर क्या, पुणे का। तो दूसरी फाइल बना देगा, किस नाम से? बंद कर दो भाई, कोड काफी। ये देखो बना भाई, दूसरी फाइल क्या बनी, डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन पुणे। अब यहाँ पर आकर के हमने चेक किया तो देखो 2 फोल्डर है, इसमें कहाँ के जॉब्स होंगे, इसमें कहाँ के जॉब्स होंगे, इसको ओपन करो, कहाँ के जॉब्स है, सारे के सारे इसमें है कि नहीं है? और ये कौन से पेज पर है, 0 पेज पर है। सही है कोड हमारा? अब आप क्या चाहते हो, मैं आप मुझे ये बताओ कि क्या आप ये चाहते हो कि डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन नोएडा के नाम से एक फाइल बने, उसी के अंदर नोएडा पुणे उसी के अंदर आ जाए, या अलग अलग फाइल चाहते हो? है ना, ये सही रहेगा। जैसे नोएडा वाले सारे अलग हैं, पुणे वाले सारे अलग हैं, बैंगलोर वाले सारे अलग हैं, और अगर पुणे वाले में पेज नंबर 1 है तो उसी पुणे में जाकर के सेव हो जाए। क्या ये बात कह सकते हैं? पक्का? यस या नो? क्लियर है ना? चलिए, बोल तो दिया यस सर। तीसरा हमें क्या मंगाना है? हो जाएगा, पॉसिबल है। तीसरा कहाँ का चेक कर ले, मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा था हमने, याद है? क्या था मल्टी थ्रेडिंग? बेंगलोर वाला फंस गया हमारा, बेंगलोर, अच्छा वही, हाँ बेंगलोर वाला नहीं चल रहा था। ठीक है, अब ध्यान से देखना इधर, मैंने क्यों मना किया है, या तो इसको एक एक करके लूप चला लो। मैंने इधर बोला 4i इन रेंज
कितने जॉब्स चाहिए? 10। कहाँ के चाहिए? नोएडा के या किसके? नोएडा या पुणे के निकाल सकते हैं ना, लेकिन अभी जो हमारा लॉजिक है वो उसमें जाकर के ऐड नहीं करेगा। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ, हमने इतना कोड रखा था, याद है थोड़ी देर के लिए, ये अलग अलग फाइल बनाता है, तो फिलहाल के लिए मैं इसी को यहाँ पर ऐसे कमेंट आउट छोड़ देता हूँ कि ये आगे यूज करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ 0 का 1 पेज बने, 0 का अलग पेज बने, 1 का अलग बने, क्योंकि अभी वो लॉजिक नहीं बनाए कि पुणे वाले सारे क्या हो जाए, ऐड हो जाए। इसको रन किया, क्या वॉज नेवर क्लोज, ये रहा। हाँ ठीक है, किसकी? कोई नहीं, चला लो अब जब चल ही रहा है तो। हाँ वैसे जरूरत तो नहीं है, सही कह रहे हो, इतना ही था ना, ये रहा। चलो बाद में लॉजिक बदलेंगे उससे, यही है इतना। अब इसको हमने बोला कि भाई इसको लेकर के आओ इधर, इसके यहाँ मुझे जरूरत अभी फिलहाल के लिए है नहीं। ये क्या करेगा, ध्यान से देखना गाइस, ये फोर लूप ये रहा मेरा, इसको करो कट, इस पूरे को क्या करेंगे, फोर लूप के अंदर भेजेंगे, और ये फोर लूप हर बार क्या होगा, चलेगा, और ये चलेगा किसको चलाएगा, इसको चलाएगा। पेज नंबर की वैल्यू कहां से आ जाएगी, आई से, ये सही है ना, और आई इन रेंज, ये पेज नंबर की वैल्यू कहां से आ जाएगी, आई से। ये बार बार टेबल निकालेगा, फोल्डर पाथ यही रहेगा, फाइल नेम निकालेगा, उसको फाइल पाथ को क्या कर देगा, डन कर देगा। और जब ये हमारा कोड चल जाए तो हम क्या बोल देंगे, डन। और कौन सा डन हो रहा है यहाँ पर, हाँ, तो ये यहाँ पर हम बोलते हैं फाइल i+1, यहाँ पर हमने बोल दिया क्या, i+1 क्या, डन। तो फाइल i+1 क्या, यहाँ पर बोलेगा फाइल 1 डन, फाइल 2 डन, फाइल 3 डन। 10 बार एक एक करके क्रोम ओपन होगा, देखिए। फाइल 1 डन है, क्या कर रहे हैं, क्या क्या ज्यादा कर दिया, नहीं भाई उतना लोड तो है उसके पास, स्क्रैप कर रहा है, डेटा मंगा रहा है, फाइल को सेव कर रहा है, XLX बाइनरी फाइल है, टाइम तो लगेगा ना। अब ये देखिए ना कि इसी को कहते हैं ऑटोमेशन, सारा मेहनत लगा, दिमाग खराब हुआ, अब आप घूम सकते हो। अब जहां एरर आएगा वही करेक्ट करेंगे, जैसे ये आ रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं बोलता हूँ कि यार ये एरर वेरर ना अभी हम बाद में डील करेंगे, इस वाले कोड को क्या करो, ट्राई करो, चल रहा है तो चलाओ, वरना एक्सेप्ट में क्या कराओ, पास कराओ। अभी फिलहाल हम अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहते भाई। 10 पेज है ना, 10 में से 5 तो स्क्रैप होंगे, तो 5 स्क्रैप होंगे, तो आपको दिख जाएगा कौन सा स्क्रैप हो रहा है, कौन सा बदल रहा है। आप पता क्या पूछा तो मुझे आपने बताया आज जो चीजें होती है ना नेम को हटा दिया वो MD25 हटा दिया तो अगर नेक्स्ट टाइम वो MD25 आ रहा होगा उसमें नए वो ले लेगा वो आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं मसला है क्लास लाइन चेंज होती है उसमें नहीं
ऊपर आगे तो पहुंच गए तो क्लास में से एक के आगे छोड़ देंगे फिर हम लोग भी क्लास का नाम में वो पूरे उससे बहुत बनाने में बहुत क्या हुआ अभी कितना स्टाफ हुआ हैं? अरे नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ भाई कितना हुआ होगा ये देखो मत फिर कितना मेहनत देखो इसने बचा दिया हमारा मस्त देखो यहाँ पर ये सारे फोल्डर है हमारे रेडी यही होता है ऑटोमेशन। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे अलग अलग है भाई पेज नंबर के अकॉर्डिंग है। अब एक बार एक बात पता है क्या होती है ऑटोमेशन आपको बोर कर देता है। फिर अब आपके सारा डेटा तो आ गया अब करोगे क्या इसका देखेंगे। कंट्रोल ए ऑल्ट एच ओ आई ये देखिए ये सारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रियल टाइम एनालिस्ट डेटा इंटीग्रिटी एनालिस्ट आपको कुछ नहीं करना है इसका मस्त कॉपी करना है लिंक्डइन पे पोस्ट बनाना है और एचआर बनना है और फॉलोवर बढ़ाने हैं। आपको पता है एक बार हमने प्रोजेक्ट किया था बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था बहुत प्यारा प्रोजेक्ट। वो अगर मैंने खुद पे अप्लाई कर लिया होता तो आज मामला कुछ और होता राइट। वो बस गलती होगी क्लाइंट के लिए कर दिया था। यूडीमी के बहुत सारे फ्री कोर्सेज होते हैं आपको पता है जिनमें थोड़ी देर के लिए प्रीमियम कोर्सेज का वो मिलता है आपको टोकन की मिलता है कूपन अप्लाई कूपन। कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको अप्लाई कूपन देते हैं बट दिक्कत ये कि उन वेबसाइट्स पर डेली जाए कौन राइट। तो हमने क्या किया था क्लाइंट के लिए उसको भी एक ऐसी वेबसाइट बनाना था बट वो मेहनत नहीं करना चाह रहा था। वो चाह रहा था जो ऑलरेडी बने हुए वेबसाइट है उन्हीं के कूपन लिंक मंगाए और अपने वेबसाइट पर दिखा दे और वो जो कूपन है वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर रहा है किसको यूडीमी को राइट। आप अगर लिंक्डइन का मेरा कभी पुराना पोस्ट चेक करोगे तो मैंने वो पोस्ट भी डाले हुए बट फिर मैं बोर हो जाता हूँ बहुत जल्दी। तो वो एक बार में जा रहा था 500 यूडीमी के फ्री कोर्सेज प्रीमियम वाले स्क्रैप करके ला रहा था और लेकिन फिर आप उन कोर्सेज को पढ़ते कहाँ हो। वो तो सारे आप अप्लाई कर लोगे ये फ्री में ये मिल गया वो मिल गया वो मिल गया उसके साथ करोगे क्या। मेरे पास यूडीमी के 100 कोर्सेज फ्री वाले भरे हुए हैं मेरे पे टाइम ही नहीं मिला कभी पढ़ने का उन्हें। एक बार जरूरत से ज्यादा जब आप पे हो जाएगा ना वो फिर पड़ा रहेगा आपके पास ध्यान रखना लेकिन वो वेबसाइट से जब भी वो स्क्रिप्ट चलाओ वो क्या करता है आपका मस्त प्रीमियम कूपन्स लेकर के आता है जो लेटेस्ट हैं और वो कूपन लिंक हमें दे देता है। हम उस कूपन लिंक को यूज करते हैं कोर्स हमारे पास मस्त उस कोर्स को एंजॉय करो लेकिन वो पढ़ेगा कौन है ना। तो वो चीज है। तो ये फंक्शन आपको ये छोटा मोटा फंक्शन ये ध्यान रखना ये अकेला कोड आपको ये कोड हल्के में लग रहा होगा ये अकेला कोड आपको 40-50 हजार का पैकेज देगा। ये अकेला कोड सिंगल लाइन ऑफ कोड ये क्योंकि पोटेंशियल शो करता है ऑटोमेशन का। आजकल जितने एआई एजेंट्स हैं उनको टास्क बताना होता है ना कि ये करो वो करो उसके पीछे बैकएंड में कोडिंग वो खुद करता है बट ये सारा हमारा दिमाग लगा और हमें पता है इसमें एरर है कोड क्रैश भी होगा फंसेगा भी बट ये तो देखिए ना यहाँ पर सक्सेस रेट देखिए यहाँ पर राइट। और यही सक्सेस रेट को और बड़े लेवल पे सक्सेस में कन्वर्ट किया जा सकता है थ्रेडिंग का यूज करके। अब ओपन होंगे एक बार में 10 क्रोम। अभी तो एक बार में कितने क्रोम ओपन हो रहे हैं अब एक बार में 10 क्रोम ओपन होंगे एक बार में 10 डेटा आएगा दूसरा 10 क्रोम ओपन होगा दूसरा 10 डेटा आएगा एक बार में। अब गूगल भी डरेगा वो सोचेगा ब्लॉक करना अब इस आईपी एड्रेस को यहां बनानी पड़ेगी। थ्रेड काम करता है फंक्शन पे राइट और फंक्शन हमने बना रखा है। फंक्शन का क्या नाम है स्क्रैप नौकरी पेज। अब ध्यान से देखना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ध्यान से देखेंगे। इंपोर्ट करेंगे किसे क्योंकि हमारा फाइनल पाइथन का प्रोजेक्ट चल रहा है ये अकेला प्रोजेक्ट आपको इनफ है जॉब दिलाने के लिए ठीक है। इंपोर्ट थ्रेडिंग एज th हाँ थ्रेडिंग है। कितनी बार लूप चलाना है भाई 10 बार। फंक्शन कौन सा हिट कराना है हमें यहां पर हम बनाते हैं थ्रेड इज इक्वल्स टू th की हेल्प से इसके अंदर क्या मिलता है हमें
थ्रेड मिलता है। टैब बटन लगाओ। नहीं नहीं, अरे पाइथन में ऐसा ही होता है। टीएस डॉट क्या बनाना है हमें? थ्रेड। और किसके हेल्प से बनाना है? कोई कोड फंसा हुआ है क्या हमारा? ये स्टक क्यों हो रखा है जुपिटर? 1 मिनट वेट कर लो। अंकित, आपके पास 90 जॉब से डेटा एनालिस्ट के 9 पेज स्क्रैप हुए हैं ना? 90 कहाँ, 180। 9 दूनी 18। अब ये नहीं बोलना कि सर जॉब नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल। अब खुद ही ढूंढो, खुद ही लिस्ट आएगा, खुद ही अप्लाई करो। और अप्लाई वाला मैं नहीं दूंगा कोड, वरना वो भी नहीं करोगे। कोई बात नहीं, आप एक्सपीरियंस से कम हो क्या? आप बोलो इससे बड़ा एक्सपीरियंस लेके आया हूं मैं, पूरा स्क्रैप करके। आपको पता है मैंने यूज भी नहीं किया है ये, राइट? उन्हीं को बोलो आपका जॉब मैंने खुद से अप्लाई नहीं किया, आपका जॉब मैंने पाइथन के थ्रू अप्लाई किया था। पता है ये बात आपको? किसको बोलना है? डेवलपर को, जो टेक्निकल राउंड का बंदा है वो खुद समझ जाएगा कि हाँ ऑटोमेशन के थ्रू आया बंदा। तो यहाँ पर थ्रेड बनाना है। थ्रेड यहाँ पर कहता है तो थ्रेडिंग, 1 मिनट रुको। मल्टी थ्रेडिंग है या थ्रेडिंग है? थ्रेडिंग ही तो होता है, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। इंपोर्ट थ्रेडिंग है टीएच। 1 मिनट। 4i इन रेंज 10 टीएच डॉट। हाँ अब चला है ना? ये बना ना, ये क्लास थ्रेड। ये रहा भाई, इधर देखें क्लास टी नाम से एक मैंने थ्रेड बना लिया इधर। इस थ्रेड को बताना होता है कौन सा फंक्शन हिट कराना है, कौन सा फंक्शन हिट कराना है। टारगेट कौन है हमारा? टारगेट है हमारा ये। नहीं, बाय डिफॉल्ट थोड़ा ना होगा, बताना पड़ेगा ना। और यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना। और इधर बताना होता है आर्क्स। क्या बताना? आर्क्स। आर्क्स मतलब ये क्या क्या लेता है? ये 3 चीजें लेता है। नोएडा के जॉब, दूसरा बताओ, दूसरा क्या सीक्वेंस? पेज नंबर। पेज नंबर कहां से लेगा? आई से। और तीसरा क्या है? डेस्टिनेशन। सही है, टीएच बना। ऑल थ्रेड ये बना दिया हमने इधर, और हमने बोल दिया ऑल थ्रेड के अंदर क्या करा देना है? किसे? टी को। और उसके बाद इन सारे थ्रेड को स्टार्ट करा देना है। 10 क्रोम ओपन होंगे भाई। हाँ एक साथ में। 4J। नहीं, 10 के 10 क्रोम ओपन होंगे। एक क्रोम एक ही सॉफ्टवेयर से चल रहा है। 4J इन ऑल थ्रेड। सारे थ्रेड को पहले हम बोलेंगे ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दो का मतलब सब एक तरफ कलेक्ट करके रख लो, ठीक है? और इन सब को क्या करा दो? 4K इन ऑल थ्रेड। हाँ ये थ्रेड वाला ज्वाइन है, ये स्ट्रिंग वाला ज्वाइन नहीं है। सारे ज्वाइन एक एक करके करना है, अदरवाइज इशू ना हो जाए। और सारे के को क्या करा दो? स्टार्ट करा दो। अच्छा अच्छा, ये थ्रेड तो बना, बट ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन तो रिटर्न करता है कुछ। ये फंक्शन क्या करता है? अब ध्यान से देखना। एक हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि ना ये कोड हमारा फंस सकता है। एक हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे, यहां पर हम बोलेंगे डेटा टू एक्सेल। क्या नाम? क्योंकि हमने सेव करने वाला तो फंक्शन बना ही नहीं है ना। ये इनपुट में क्या लेता है? फोल्डर पाथ ये रहा हमारा। भाई प्लीज बातें नहीं, ये रहा फोल्डर पाथ। फाइल नेम हमारा यहां से मिल जाएगा। ये सारा ही कोड कॉपी कर लो, ये रहा। ये पूरा ट्राई से ले लेते हैं, ये पूरा ही ले लेते हैं भाई। ये रहा, ठीक है? इसमें डेटा टू एक्सेल, ये इनपुट में क्या लेगा इस बार? ये फंक्शन यहां ऐसे नहीं चलाएगा, ये इनपुट में लेगा। लेकिन क्या मेरा वो थ्रेडिंग उस फंक्शन को कॉल कर लेगा जो ऑलरेडी थ्रेड में है? हाँ तो चाहिए, चेक करते हैं। ये क्या लेगा इनपुट में? फंक। क्या लेगा भाई? फंक्शन। और फंक्शन के साथ 3 चीजें लेगा। क्या? एल, पी और जे। एलपीजे क्या है? बताओ भाई जल्दी। सही है।
और ये मुझे क्या चलाना है, इस फंक के अंदर मुझे किसे चलाना है, इस स्क्रैप को चलाना है ना। तो यहां पर बोल देंगे फंक, और इधर बोल देंगे यहां से क्या मिल जाएगा, एल, और इसे क्या मिल जाएगा, एक मिनट, एल, ये ऐसी रहने दो, ये हो जाएगा पेज नंबर से पी, और जॉब टाइप से जे। अब इस फंक की जगह मैं भेजूंगा इसे, स्क्रैप नौकरी पेज को, ठीक है। तो ये स्क्रैप नौकरी पेज को, ये तीनों को ऐसे कॉल करेगा, दो चीजें रिटर्न करेगा, ये फोल्डर पाथ बनाएगा और इसको क्या कर देगा, सेव कर देगा, और यहां पर क्या बोलेगा, प्रिंट डन है। इसको हम यहां बुलवाएंगे इधर, ठीक है, क्योंकि हमें सेव भी कराना था ना, इसीलिए। इस बात का प्रूफ करने के लिए कि हमारा कोड काम कर रहा है, थोड़ी देर के लिए ये सारे फाइल को क्या कर दो यहां से डिलीट, क्योंकि वैसे भी ये तेजी से आने वाले हैं, राइट। फंक्शन का क्या नाम है हमारा, डेटा टू एक्सेल। डेटा टू एक्सेल को क्या हमें चलाना है, स्क्रैप नौकरी पेज, यही चलाना है। और ये तीन तीन चीजें लेता है क्या, ये रहा, उसके बाद 0 बोल देते हैं, और उसके बाद अब अभी पता लग जाएगा कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ डन लिखा आ जाएगा ना, है ना। आई कहां से आ रहा है इधर, इसको फाइल डन बोल दो सीधा बस, ठीक है। देख लो कहीं कुछ इश्यू तो नहीं है इसमें। अरे अभी तो एक ये फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आ रहा है ना ये, ठीक है। देखो नोएडा 0 डेटा एनालिस्ट कॉल कर रहा है ना, देखो बहुत सारे टॉपिक रिपीट हो गए हैं इसमें, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल होना, लूप के अंदर फंक्शन चलना, बहुत सारे, ये देखिए फाइल डन आया है ना। और इधर आप चेक करेंगे फाइल आ गया इधर, ये रहा डेटा एनालिस्ट, अच्छा डेटा भी आ रहा है उसमें 10 KB है, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सारे एक्स्ट्रा फाइल बंद करो पहले, कुछ भी नहीं रखना इधर हमें, ये भी डिलीट मार दो, कुछ भी नहीं रखना इधर, ठीक है। अब हमने इधर बोला कि अब हमें थ्रेड में हमें स्क्रैप नौकरी पेज नहीं चलाना है, हमें ये चलाना है डेटा टू एक्सेल। और ये डेटा टू एक्सेल 4 चीजें लेता है, 4 चीजें। ये फंक्शन भी तो लेता है, ओरिजिनल फंक्शन चलाना क्या है, ये डेटा टू एक्सेल, ये डेटा टू एक्सेल 4 चीजें लेगा भाई। 4 चीजें क्या है वो, एक तो फंक्शन लेगा, और ये 3 वो चीज लेगा, ठीक है। क्या फंस गया भाई, अच्छा ये इसको 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 ये उल्टा कर दिया मैंने, इसको यहां रखो, इसको यहां रखो, ये रहा। अब देखिए 10 क्रोम, कहां है मेरे 10 क्रोम, ये रे, 2 में इसकी हालत खराब हो गई, अलाउ नहीं कर रहा है ये एक्चुअली, नहीं वो ओपन कर रहा है भाई, सिस्टम पे लोड पड़ रहा है ना। आए 10 भाई, सौरभ भाई देखो लाल बत्ती जल रही है पूरी 10 क्रोम की। हाँ थ्रेडिंग का कोई सीक्वेंस नहीं है, थ्रेडिंग का कोई सीक्वेंस नहीं, थ्रेडिंग का मतलब ये जो जिसको समय मिल रहा है वो चलाओ, पहले जो आ रहा है वो चल रहा है। देखो कुछ से कुछ स्क्रैप हो रहा है, और ये फेल भी हो जाएगा हमारा, गूगल हमें हमारा आईपी एड्रेस ब्लॉक भी कर सकता है, राइट। अब अपने आप क्रोम कट भी होंगे, 10 के 10 ओपन हुए, ठीक है, क्लोज भी हो रहे, यही होता है ऑटोमेशन। कुछ नहीं, स्क्रैप नहीं होगा, और क्या, डेटा ही नहीं मिलेगा तो स्क्रैप नहीं होगा, खाली खाली डेटा फ्रेम मिलेगा बस, क्योंकि कोड तो है, खाली मिला उसे तो खाली देगा वो। गए भाई, सारे गए, यही था है। 0 1 2 3 4 भी उठा लिया इस बार, पता नहीं क्या है, चेक करते हैं जरा, कुछ तो होगा। ये देखो यही उम्मीद थी मुझे, अब मुझे वो भी नहीं लग रहा कि वो इसमें भी कुछ होगा कि नहीं होगा, ये जो 5 के भी वाले हैं ना, हाँ यही दिक्कत होता है थ्रेडिंग में, समझे। टाइम ही नहीं मिला उसे स्क्रैप होने का, वो पेज ओपन हुआ और पेज क्या हो गया। थ्रेडिंग का मतलब है 10 क्रोम को एक बार में ओपन करो। अब क्रोम ओपन हो लोड होने में क्या हो रहा है, इसमें हो
होगा मेरे ख्याल से, 10K में होगा, बाकी को टाइम ही नहीं मिला तो नहीं हुआ, ये रहा, है ना। तो क्या करना चाहिए, अगर हम टाइम डॉट स्लिप लगा ले तो थ्रेडिंग का फिर सेंस नहीं है, क्योंकि थ्रेडिंग का मतलब होता है सब काम पैरेलली करो, और अगर स्लीप लगा रहे हैं तो बात बराबर ही हो गई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल फर्क पड़ता है भाई, ये तो फर्क पड़ता ही है। मेरे ख्याल से अगर मैं यहां के टाइम डॉट स्लिप को अगर मैं कंट्रोल कर लूंगा, इस प्लीज, ये कितने सेकंड का है, 6.5, 6.5 के बाद ही कुछ दूसरा कोड चलेगा, ध्यान रखना। इसीलिए वो क्रोम एक बार में 10 ओपन नहीं हो रहे थे, रुक रहे थे क्रोम ओपन होने में, और फिर उतनी ही देर में जब तक दूसरा ओपन हो रहा है दूसरे को क्लोज का ऑर्डर मिल जा रहा है, तो क्लोज का ऑर्डर मिल जा रहा है तो क्या हो रहा है उससे, फिर स्क्रैप नहीं कर पा रहा है, बस वही चीज है। मस्त कोड है लेकिन ये स्क्रैप करके पूरा देगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोल दूं कि भाई 6.5 सेकंड नहीं, अरे 0 पे तो काम ही नहीं करेंगे ना भाई, टाइम बढ़ाना है हमें, आप और कम कर रहे हो, कितना किया हमने, 10.5 सेकंड। ओहो ये कोड चल गया, पहले से स्टॉप करो, फॉर लूप चल गया इधर, ये पहले फॉर लूप स्टॉप करना है, इसको करना है कमेंट आउट। अब तो ये स्टॉप होगा, करने देगा ये स्टॉप, कर्नल रिस्टार्ट करो इधर। अब थोड़ा उठा पा रहा है जल्दी, क्या हो रहा है, 10 ओपन हो रहे हैं तो कुछ कपड़े सूख रहे हैं तो बंद हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, राइट। ये सब 10.5 सेकंड रुकेंगे, कुछ तो आएगा उन 10.5 सेकंड में। ये ओपन भी हुआ है ढंग से, ये लो, की हालत खराब है इसकी तो, किस हिसाब से, अरे गूगल ही अलाउ नहीं करेगा ना भाई, इतना इंटरनेट नहीं है पहली बात तो, 10 क्रोम ओपन हो रहे हैं, ये देखो ओपन ही नहीं हुआ है, वो देखो ढंग से ओपन ही नहीं हो पाया, जब तक ये ओपन नहीं होगा तब तक डेटा नहीं आएगा, डेटा नहीं आएगा, हाँ गया नहीं मिलेगा, और क्या थ्रेडिंग आपको क्या लग रहा है, एरर नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, वो चीज है। तो कोई नहीं, हमने तो दोनों अप्रोच देखे हैं ना भाई, अगर मैनुअली करा लो एक एक करके वो बढ़िया है ज्यादा, ठीक है, तो वो चीज है। देखो जरा 10 की भी है कोई, अरे कोई कोड ही नहीं चला है इस बार हमारा, इस बार हमारा फाइल डन तो आया था भाई, फाइल बनने में टाइम लग गया भाई, देखो 10 की भी आ रहा है ना ये, बस ये दो चल पाए, कौन है, 3 है, तो बस ये दो, इन 3 का आंसर आया, ये रहा, मस्त आंसर आ रहा है ना इधर, ठीक है। कितना टाइम दोगे भाई, अगर ज्यादा टाइम दे ही दिया तो फिर थ्रेडिंग का फायदा क्या हुआ, वो चीज है। कोई नहीं, आप यहाँ पर 25 सेकंड दे दो, कम से कम 25 सेकंड में भी आपका काम तो कर पा रहा है वो, जो काम आप 1 महीना लगाते करने में। मुझे उम्मीद है 30 सेकंड में इस पे सारा कर देना चाहिए, फिर इसके बाद क्लास करते हैं क्लोज, फिर अपना दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना इंटरनेट स्पीड होना चाहिए तब जा करके वो से करेगा, तब जा करके वो डेटा लाएगा, राइट। एक, एक ब्राउजर में एक एक यूट्यूब वीडियो अपना ही चलवा लो, व्यूज आ जाएंगे दूसरे दूसरे अकाउंट से, क्यों नहीं आएंगे, और क्या।
ये इतना अकाउंट कहाँ से लाओगे 10 जीमेल आईडी? एक ही ईमेल आईडी पे देखोगे व्यूज नहीं बनेगा हैं? हैं? मजा नहीं आएगा। चलो भाई डन करते हैं, प्रोजेक्ट आपका डन। अब इसके बाद तो ऐड करो रिज्यूमे में, फिर डीए स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? क्या थर्सडे देखते हैं, मैं बताता हूँ, राइट? फिर अब पावर बीआई स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा भी होल्ड करेंगे, है ना? राइट, पावर बीआई का प्रोजेक्ट रह रहा है ना, वो करेंगे, देन फिर इसको करेंगे क्लोज। देखो हमारा ये रिकॉर्डिंग तो चल नहीं पा रहा है, हमारा क्रोम पे लोड पड़ रहा है। ठीक है भाई, इसको करते हैं मीटिंग को क्लोज। देख लो एक बार क्या आया हमारे 30 सेकंड में, कुछ लाया भी है कि नहीं लाया ये। 10 पेज स्क्रैप करना यानी 200 जॉब से स्क्रैप करना, और 200 जॉब अगर आप 1 मिनट में भी कर पा रहे हैं, जब तक ये डन नहीं आ रहा है तब तक फाइल नहीं बना है। क्या कह रहा है देखो, कहीं पर कुछ फंसा भी है हमारा, तो फंसने तो कोई बात नहीं, वो तो हमने प्रिंट करा रखा है ना। देखो ढूंढो 10 KB वाला कोई होगा, 3 ही है ना, कोई बात नहीं, आप टाइम लो और इसे स्क्रैप कराओ मस्त अपने तरीके से, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक है, मैनुअली लूप चला लो एक एक करके, उसमें तो सारा स्क्रैप होगा, उसमें तो सारा आ रहा था ना। ऑटोमेशन नहीं है, बट जरूरत से ज्यादा शॉर्टकट लोगे तो यही होगा ना, खाली खाली रिजल्ट मिलेगा। कितना शॉर्टकट लोगे? चलो भाई इसे करते हैं यहाँ पर डन। ठीक है, अब मेरे पे ये मैसेज नहीं आना चाहिए कि जॉब नहीं मिल रहा है।